यस सर, यस यस सर। यस यस यस, अभी दिख रहा है? क्लियर है। यस यस। तो ठीक है, चलो मुझे लगता है अभी सब दिख रहा है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑल ऑफ यू। तो आज जो डिस्कशन हम लोग करेंगे, यहाँ पे मेरे हेडलाइन ही डाला है, अनलॉक योर माइंड टू ग्रो योर बिजनेस ऑनलाइन। ऑनलाइन बिजनेस को डेवलप करने के लिए पहले अपने माइंड को अनलॉक करना पड़ेगा हम लोग, क्योंकि हम लोगों का पहला प्रॉब्लम था कि ऑनलाइन को लेकर हम लोग भी खुद कंफ्यूज थे। हमारा माइंड पूरे तरीके से क्लियर नहीं था कि हम लोग ऑनलाइन को लेकर काम करें। तो माइंड को अनलॉक करने का मतलब पहले आप ये समझ लो कि जो मैंने अभी तक बातचीत किया, पहले आप ये समझ लो कि मुझे यहाँ पे भी लॉ ऑफ एवरेज आएगा और यहाँ पे भी मैं रेगुलर काम करूंगा। हाँ, अभी उसके लिए प्रिपरेशन क्या होंगे, तैयारी क्या होंगी, किस तरीके से करना है, क्या क्या तरीके होंगे, वो चीज को लेकर आज हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आज के ट्रेनिंग का एजेंडा क्या है उसको लेकर मैं डिस्कस करता हूँ। पहले हम लोग बताएंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे व्हाई ऑनलाइन बिजनेस एंड हाउ ऑनलाइन बिजनेस, कैसे करके ऑनलाइन बिजनेस किया जाएगा। जूम के जरिए मेनली हम टारगेट करेंगे लोगों तक पहुंचने का, जूम के जरिए हम टारगेट करेंगे प्रेजेंटेशन करके लोगों को इन्फ्लुएंस करके स्मार्ट में ज्वाइन करने का। दूसरा हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आफ्टर, मतलब बिफोर एंड आफ्टर, प्री एंड आफ्टर प्रेजेंटेशन हमारी तैयारियां क्या क्या होनी चाहिए, ये चीज को हम लोग सेकंड टॉपिक में डिस्कस करेंगे। थर्ड टॉपिक हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे प्रॉपर यूज ऑफ व्हाट्सएप। हम सभी लोग यहाँ पे कितने लोग हैं, एक बार चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए, कितने लोग हैं जो लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं। जो लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं प्लीज लिखिए यस आई एम यूजिंग व्हाट्सएप करके, या फिर यस लिख दीजिए, बस चलेगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोग हैं जो लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं ऑलरेडी। मुझे लगता है अगर 100 लोग यहाँ पे जो लोग जूम मीटिंग यूज कर रहे हैं तो 100 लोग ही है जो लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं, सभी लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं। लेकिन ये व्हाट्सएप का यूजेस हमने बिजनेस के तौर पे कभी नहीं किया है, और ऐसे कई सारे लोग हैं जो व्हाट्सएप का प्रॉपर यूज करके बहुत अच्छा बिजनेस जनरेट कर लेते हैं। तो व्हाट्सएप का हमको एक बहुत अच्छा हेल्प मिलेगा इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करेंगे कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर, जिसमें हम फेसबुक एंड इंस्टाग्राम को लेकर डिस्कस करेंगे। आज के ट्रेनिंग में मैं एडवांस सोशल मीडिया का कोई ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूँ, जस्ट मैं आप लोगों को बिगिनर स्टार्टिंग में इसका यूज करके हम लोग एक रिजल्ट कन्वर्ट करने के लिए अपने आप को आपको कैसे रेडी करना है उस चीज को लेकर डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन इसके बाद में हम आपको और भी डिटेल्स ट्रेनिंग देंगे फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, और भी डिटेल्स, चाहे व्हाट्सएप को लेकर, बाकी चीजों को लेकर भी और भी डिटेल्स बात करेंगे। पहले हम बेसिक से शुरुआत करते हैं। अगर इतना आप लोग कर लेंगे तो हर कोई अगले मंथ में, एक मंथ के अंदर 8 से 10 ज्वाइनिंग आप कैसे उठा सकते हो, वो चीज के लिए आज का नॉलेज काफी है। और हमारा ये टारगेट ही रहेगा, यहाँ पे जितने लोग हैं मिनिमम ऑनलाइन प्रेजेंटेशन से नेक्स्ट विद इन ए मंथ मिनिमम 7, 8, 10 ज्वाइनिंग तो पहुंच पाए, मिनिमम 10 ज्वाइनिंग। और उस वो हो सकता है, मैं आज आपको पूरा कॉन्फिडेंस दिलाता हूँ इस डिस्कशन के जरिए। तो चलिए मैं आगे चलता हूँ। सबसे पहले हमारा माइंड सेटअप क्या है जब ऑनलाइन बिजनेस का बात आता है, तो व्हाट इज आवर माइंड सेटअप। फिलहाल हमारा जो माइंड सेटअप है कि हम लोग ऑनलाइन में अगर काम करेंगे तो फीडबैक कैसे होगा। ये कितने लोगों के दिमाग में है कि फीडबैक कैसे होगा ऑनलाइन में, फिर रिजल्ट में आएगा? कितने लोगों को लगता है? रिप्लाई करो फास्ट 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 फास्ट। उसके बाद में डिस्टरबेंस, ऑनलाइन में डिस्टरबेंस एक बहुत बड़ा इशू है, जिसके कारण ऐसे लगता है कि नहीं यार ऑनलाइन को हम लोग अवॉइड कर रहे थे। उसके बाद में है लोग इग्नोरेंस, लोगों का जो इग्नोरेंस होता है। यहाँ पे जब 1 बाय 1 में या ऑफिस में हम लोग बैठते हैं तो हमारे दिमाग, हम उन लोगों का माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। किसी का तो आवाज डिस्टर्ब कर रहा है, म्यूट कर ले प्लीज। किसी का तो बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है। अच्छा, हेलो मैम, पुष्पा किसका तो बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है। जो लोग यहाँ पे प्रेजेंट है वही लोग ट्रेनिंग लो, जो लोग किसी और जगह में है, जो लोग यहाँ पे प्रेजेंट है वो लोग प्रेजेंट रहो, जो लोग प्रेजेंट नहीं है वो लोग लीव कर सकते हो, दूसरे लोगों को जगह दो। नहीं तो आप लोग इधर रहेंगे, बाकी जगह में और कुछ करते रहेंगे, क्या मतलब है ना। चलो, इग्नोरेंस एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज है जिसको हमने ऑनलाइन काम करते टाइम फेस किया है। हम सब ने ये चीज को फेस किया है। उसके बाद में आई टू आई कांटेक्ट हम बना नहीं पाते। कुछ लोग वीडियो ऑन रखते हैं, कुछ लोग वीडियो ऑफ रखते हैं। जब हम ऑन करने को बोलते हैं कुछ देर के लिए ऑन करते हैं। जैसे आज के ट्रेनिंग में देखो काफी सारे लोगों के वीडियोस बंद है, तो ऐसे भी लोग वहां पे रहेंगे। और ये भी एक रीजन है जिसके कारण हम लोग उसको अवॉइड कर रहे थे। हमारा माइंड सेटअप ये बोलता है कि जब किसी के साथ आई टू आई कांटेक्ट नहीं होगा तो उसका रिजल्ट कन्वर्ट होने का चांसेस बहुत कम रहेगा।
उनका फोकस को हम लोग ठीक जगह में नहीं लेके आ पाते, उनका फोकस सही जगह में हम लोग नहीं ला पाते। उसके बाद में है इंटरेक्शन प्रॉपरली नहीं होता है। जब हम लोग 1 बाय 1 में डिस्कशन करते हैं तो हमारा इंटरेक्शन अच्छे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा इंटरेक्शन ठीक से नहीं होता है। अच्छा, इतने ही पॉइंट है ना, और भी कुछ पॉइंट्स है जिस चीजों की वजह से हम लोग अवॉइड कर रहे थे, और भी कुछ छोटे मोटे हो सकते हैं, जितना मेरे दिमाग में है मैंने यहाँ पे लिखा है। लेकिन ये ही चीजें था जिस चीज के लिए मैं ऑनलाइन को या जूम के जरिए प्रेजेंटेशन को अवॉइड कर रहा था। समझ में आ रहा है? और आज ये डिस्कशन से हम लोग ये सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पे निकालेंगे। यू आर रेडी? सब लोग तैयार हैं? आगे बढ़े? Yes, the Yes, sir. Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. इसके अलावा और कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग आफ्टर द प्रेजेंटेशन, आफ्टर ये ट्रेनिंग के बाद में एक एफएक्यू सेशन हम करेंगे 5-10 मिनट का, उसके अंदर बोल सकते हो कि ये वाला प्रॉब्लम आता है तो इसको कैसे हैंडल करें। और एक चीज और बोल दूं कि ये चीज हम लोग नया है, मैं भी इसमें न्यू हूँ, इतना बहुत एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है, लेकिन जितना एक्सपीरियंस है और जितना नॉलेज है, इन सब चीजों को इकट्ठा करके मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। और ये सब चीजें करने से रिजल्ट आएगा, मैं श्योर हूँ 100%। चलो आगे बढ़ता हूँ। अभी हम लोग हमारा पहला इसके टॉपिक के ऊपर चलते हैं। ऑनलाइन बिजनेस का बेनिफिट्स क्या है, क्यों हमको ऑनलाइन में जाना चाहिए। अभी तक जैसे ऑफलाइन में हम कर रहे थे, आई टू आई कांटेक्ट हो रहा था, जो अभी तक हमने देखा जो प्रॉब्लम थे, वही ऑफलाइन में प्रॉब्लम नहीं थे। जो प्रॉब्लम्स हमको ये स्लाइड में मिला, पहला स्लाइड में मिला, वही प्रॉब्लम ऑफलाइन में नहीं था। लेकिन ऑनलाइन में कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है जो हमको ऑफलाइन में कभी नहीं मिलेगा। जैसे कि सबसे पहला चीज, यहाँ पे हम लोग बहुत ज्यादा लेवल में, यहाँ पे मैंने 10 से 12 बेनिफिट डाला हुआ है, आप इसको ठीक से पढ़िए, एक एक करके हम लोग चलते हैं। रीच लार्ज ऑडियंस, मतलब आप लोगों का लिस्ट बिल्डिंग का सीमा खत्म हो जाएगा। यहाँ पे मैं वार्म कॉन्टैक्ट, हॉट कॉन्टैक्ट और कोल्ड कॉन्टैक्ट नाम का जो कंसेप्ट हमारा था, उस कंसेप्ट को यहाँ पे मैं बीट कर सकता हूँ। जनरली अगर हम देखेंगे, हमारा हॉट सर्कल से ज्यादा सेल आता है। वार्म सर्कल से अगर हम बात करें तो हॉट सर्कल से अगर मेरा 5 डीडी आया तो वार्म सर्कल से 3-4 आता है, और कोल्ड सर्कल से मेरा नॉलेज स्किल बढ़ने के बाद जब मुझे स्मार्ट वैल्यू में 6 से 8 महीने का समय बीत जाता है, तब जाके कोल्ड सर्कल या वार्म सर्कल से हम डीडी निकाल पाते हैं। लेकिन सोशल मीडिया या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से जस्ट कुछ स्टेप आपको लेने पड़ेंगे, और जिसमें आपका वार्म, हॉट, कोल्ड ये सारे चीजें मैटर ही नहीं करेगा। अगर आप ठीक तरीके से, मैं जैसे बोलता हूँ, उन सारे स्टेप को यूज करेंगे, ऑब्वियसली उसमें कुछ बदलाव या अपग्रेडेशन का जरूरत होगा तो हम आपको टाइम टू टाइम बताएंगे। लेकिन अगर ये सारे चीजें, अगर आप अभी जो हम बात करने वाले ये सारे चीजें अगर आप लोग करना स्टार्ट कर देते हो, तो मुझे गारंटी है कि रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में टारगेट द राइट ऑडियंस, यहाँ पे हम लोग एक राइट ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर बात करूँ फेसबुक का, अगर मुझे फेसबुक से, मैं बेलगाम में हूँ, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं बेलगाम में हूँ या मैं सांगली में हूँ या मैं कोल्हापुर में, तो मैं अगर फेसबुक में डाल दूं, बेलगाम में अगर मैं डाल दूंगा शेख कॉलेज बेलगाम, तो शेख कॉलेज जितने लोगों के प्रोफाइल में अपडेट है, उतने लोगों का प्रोफाइल मुझे वहां पे इनडायरेक्टली मिल जाता है। तो मैं एक टारगेट कर सकता हूँ कि मैं शेख कॉलेज के लोगों को डिजिटल मार्केटिंग को लेकर पढ़ा सकूं, क्योंकि उधर में भी थोड़ा बहुत इनपुट मिलता है, मैं इधर से कुछ चीजें डालूंगा तो ऑब्वियसली बढ़िया तरीके से रिजल्ट आ सकता है। ऐसे करके मैं बेलगाम को प्रॉपर टारगेट कर सकता हूँ, मैं एज लेवल को भी टारगेट कर सकता हूँ। यहाँ पे समझ में आ रहा है? कॉस्ट इफेक्टिव है। यहाँ पे आपको क्या लगेगा, आपको एक 250 रुपीज का रिचार्ज लगेगा, जिसमें आपका महीना चला जाएगा, राइट। अगर हम ज्यादा इंटरनेट की भी बात करेंगे तो आजकल हर कंपनी 200 रुपीज में 100 जीबी 150 जीबी का इंटरनेट दे रहा है, बराबर। अगर हम यहाँ पे फिजिकल वर्क का बातचीत करें तो हम लोग को डेली पेट्रोल के लिए 50 से 100 रुपए लगते हैं, क्या नहीं लगते हैं? 50 रुपीज से लेके 100 रुपीज हम डेली पेट्रोल के लिए खर्चा करते हैं। उसके बाद में चलना फिरना रहना, इन सारे चीजों के लिए जो अलग से खर्चा होता है वो अलग है, राइट। इसके अलावा यहाँ पे हाई रिटर्न है और इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही नहीं है तो ऑब्वियसली यहाँ पे रिजल्ट भी ज्यादा आएगा, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न भी ज्यादा आएगा। हम हमारे बिजनेस को बहुत जल्दी बढ़ा सकते हैं, राइट। स्केल द बिजनेस वेरी फास्ट, बहुत जल्दी हम हमारे बिजनेस को यहाँ से फास्टली बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैं अगर बोलूंगा मुझे 40 लोगों को इनवाइट करना है, तो मैं डेली 2 का टारगेट करूंगा तो मुझे 20 दिन चाहिए। लेकिन ऑनलाइन प्रेजेंटेशन एक ऐसा एरिया है जहां से मैं एक ही घंटे में 40 या 50 लोगों को रीच कर सकता हूँ। और जो हमारा प्रॉब्लम था, ग्रुप डिस्कशन नहीं होना चाहिए, क्यों हम लोग ज्यादा इन्वाइटिंग नहीं निकाल पा रहे थे? ग्रुप डिस्कशन होता था, गोशिप होता था, नेगेटिव कम्युनिकेशन होना स्टार्ट होता था, राइट। अल्टीमेटली रिजल्ट तो लॉ ऑफ एवरेज सी आएगा। अगर मैं 50 लोगों का प्लान शो करूंगा
तो मेरे पास मैक्सिमम 10 लोग ज्वाइन करेंगे, राइट। एक्चुअली 50 लोगों में से 5 लोग ज्वाइन करेंगे, 10 में से एक ज्वाइन होता है प्रॉपर फीडबैक वगैरह होके, तो मैक्सिमम 7 से 8 10 लोग ज्वाइन करेंगे। इधर भी अगर मैं 50 लोगों का प्रेजेंटेशन करूंगा, आराम से आपके साथ 10 से 12 लोग ज्वाइन करेंगे, 100% करेंगे। बस यहाँ पे भी हमको लॉ ऑफ एवरेज ध्यान रखना पड़ेगा, और यहाँ पे हम हमारे बिजनेस को ज्यादा फास्ट बढ़ा सकते हैं। मैं 1 मंथ में मेरी 400 500 600 की लिस्ट बिल्डिंग यहाँ पे खत्म कर सकता हूँ। यहाँ पे टाइमिंग को एडजस्ट करना बहुत आसान है, बहुत ज्यादा संसाधनों की जरूरत नहीं है। मुझे बाइक नहीं चाहिए, मेरे पास पेन डायरी नहीं चाहिए, उनके घर तक जाके मुझे कुछ ये नहीं करना है। जस्ट मुझे कुछ डाटा रेडी करना पड़ेगा जो मेरे ऑनलाइन बिजनेस को बढ़ाने में मुझे हेल्प करेगा। कुछ डेटा रेडी करना पड़ेगा जिसको लेकर हम आगे डिस्कस करने वाले कि क्या क्या चीजें प्रिपरेशंस आप लोगों को लेने हैं। पहले हम ये वाई पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में रियल द एनालिसिस, मतलब सही चीज को हम एनालिसिस कर सकते हैं, राइट। सही चीज को एनालिसिस कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी है, हम टाइम को कभी भी मैनेज कर सकते हैं, दिन में हो सकता है, शाम में हो सकता है, रात में हो सकता है, एनी टाइम हो सकता है। हम उनको सपोर्ट भी ठीक से दे पाएंगे, ट्रेनिंग भी ठीक से कर पाएंगे, राइट। कुछ ट्रेनिंग को हम रिकॉर्डेड भी रेडी कर चुके हैं ऑलरेडी। जीतू सर के अगर आप यूट्यूब चैनल में चले जाएंगे तो आपको बहुत सारे रिकॉर्डेड ट्रेनिंग मिल जाएगा, और वो रिकॉर्डेड ट्रेनिंग को हम लोग उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, और हमारा बिजनेस घर से आराम से चल सकता है। जिसको वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम एनीवेयर कहा जाता है, वैसे उस तरीके से हम लोग इस काम को कर सकेंगे। इतना फ्लेक्सिबिलिटी है, राइट। बहुत जल्दी हमको फीडबैक मिल जाता है कि इस प्रोस्पेक्ट को हम कैसे हैंडल करें, बहुत जल्दी। मतलब अगर वो इग्नोर किया तो हमें पता चलेगा हमें किस टाइप का ग्रुप में उसको डालना है और क्या क्या डिस्कशन उसके साथ करना है, वो मैं आगे डिस्कस कर रहा हूँ। इस चीज को लेकर बहुत जल्दी हमको फीडबैक मिल जाता है। हमारे प्रेजेंटेशन से वो इंस्पायर्ड हुआ, इन्फ्लुएंस हुआ या नहीं हुआ, या उसको कुछ कंफ्यूजन हुआ, ये सारे टॉपिक को लेकर बहुत जल्दी हमको फीडबैक मिल जाता है। उसके बाद में इकोनॉमिकल बोले तो खर्चा बहुत कम है, टाइम एफर्ट सेविंग हो जाता है, हमारे टाइम एंड एफर्ट सेविंग होता है। स्किल्स या नॉलेज उधर जो लगेंगे सेम इधर लगेंगे, थोड़ा बदलाव है जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद में हायर रैंकिंग, यहाँ से हम लोगों को एक अच्छा रैंकिंग बनाने का मौका मिलेगा, राइट। वो कैसे, जब मैं सोशल मीडिया को लेकर आगे डिस्कस करता हूँ आपको पता चलेगा। उसके बाद में हमारे रिजल्ट को हम मेजर कर सकते हैं, आसानी से मेजर कर सकते हैं, पूरी टीम को मेजरमेंट करना, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म है, 2-3 क्लिक में हो जाएगा, ज्यादा पेपर वर्क नहीं है, राइट। बहुत आसानी से ये सारी चीजों को मैनेज करना पॉसिबल हो सकता है। तो ये सारे बेनिफिट्स है। इसके अलावा भी और कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं जो आप लोगों के दिमाग में, यहाँ पे और भी सीनियर्स है जिनके भी दिमाग में बहुत सारे बेनिफिट्स और भी हो सकते हैं, लेकिन बेसिक कुछ चीजें मैंने यहाँ पे कवर किया। चलो आगे बढ़ते हैं अभी, इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमारा जो प्रिपरेशन होना चाहिए वो क्या क्या है, प्री एंड आफ्टर प्रेजेंटेशन। सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैंने एक कॉमन लाइन डाला हुआ है, यू मस्ट बी डिजिटल, यू मस्ट बी डू डिजिटल प्रमोशन। डिजिटल प्रमोशन, यहाँ पे रिजल्ट निकालने का मुझे जो चीज समझ में आया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है कि हम अगर डिजिटली बिजनेस को बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं, ऑनलाइन का मतलब है डिजिटल, जहाँ पे मैं फिजिकली नहीं रहूंगा लेकिन डिजिटली मैं लोगों के पास में रहूंगा, मैं लोगों के पास पहुंचूंगा, मैं वहां पे जाके प्रोडक्ट नहीं दूंगा, लेकिन मेरे मेरे कंपनी के प्रोडक्ट, मेरे प्रोजेक्ट के प्रोडक्ट उन लोगों के पास डिजिटली सेल्स मैं करूंगा, उन लोगों के पास पहुंचेंगे। मैं उनको जाके ट्रेनिंग नहीं करूंगा, लेकिन डिजिटल मीडिया के थ्रू मैं उनको ट्रेनिंग करूंगा, और वो लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मेरे को उसका बेनिफिट मिलेगा और उनको भी उनका बेनिफिट मिलेगा। तो ऑब्वियसली अगर हम लोग एक नए तरीके का काम करने जा रहे हैं तो हम सभी लोगों को अपना डिजिटल प्रेजेंस को बढ़ाने की जरूरत है। समझ रहे हो? सब लोगों को आवाज आ रहा है? यस सर, Yes, no? यस सर। तो हम लोगों को हमारा डिजिटल प्रेजेंस बढ़ाना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। डिजिटल प्रेजेंस बढ़ाना मतलब डिजिटल प्रमोशंस करना है। अभी डिजिटल प्रमोशंस का मतलब क्या है? अगर मैं बातचीत करूं, यहाँ पे कई लोग हैं, अगर हमने बोला जूम एसटीपी है तो आप लोग क्या करते हो, अपने अपने कॉन्टेक्ट में कॉन्टेक्ट करते हो और एक लिंक भेज देते हो, बोलते हो कल मॉर्निंग एक जूम प्रेजेंटेशन होगा, और वो इधर आ जाता है, बराबर है। आने के बाद में होता क्या है, फिर वो जो पहले 5-6 एक्सक्यूजेस मैंने दिया था उसमें से कोई ना कोई एक्सक्यूज हमको मिलता है, और फिर हम वही एक्सक्यूज को पकड़ लेते हैं और बाद में वो भी भूल जाता है और हम भी भूल जाते हैं, राइट। पहले तो ये चीज समझ लो, यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट ना नहीं बोल रहा है। और दूसरा एक चीज यहाँ पे भी आता है कि अगर कोई डायरेक्ट ना नहीं बोल रहा है तो इनडायरेक्ट हाँ बोल रहा है, और यहाँ पे कोई डायरेक्ट हाँ भी नहीं बोल रहा है, इसका मतलब वो इनडायरेक्ट ना बोल रहा है। और इनडायरेक्ट ना का मतलब ना नहीं होता है, उसको कुछ समय लगता है ना यस और नो में कन्वर्ट होने के लिए। वो यस और नो कन्वर्ट होना डिपेंड करेगा आप अगले 10 दिन, 15 दिन,
1 महीना या जिंदगी भर वो जब आपके साथ जुड़ा रहेगा, तो आपको वो एक एज ए ब्रांड देखेगा, आपको एक एज ए ब्रांड देखेगा कि जो चीज इस बंदे ने मुझे बताया था, या ये भाई ने, बहन ने मुझे जो चीज बताया था, ये चीज के ये लड़का खुद कैरी कर रहा है, चाहे वो किसी भी टाइप का। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? मैंने उनको एक बताया कि डिजिटली नेटवर्क मार्केटिंग करके तुम्हारा करियर बन सकता है। तो क्या तुम्हारे जरिए वो सारी चीजें रेगुलरली उसको उसके पास में पहुंच रहा है इनडायरेक्टली? समझ आ रहा नहीं आ रहा है? उसमें सारी चीजें पहुंचते रहेगा तो जाके वो इंस्पायर्ड होते रहेगा। हेलो, यस, आवाज आ रहा है सभी लोगों को? Yes, yes. हेलो, Yes, sir. हाँ, तो मैं जो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ, इट्स ऑल अबाउट इन्फ्लुएंस। अभी डिजिटल प्रेजेंस या प्रमोशंस का मतलब क्या है? लोगों को इन्फ्लुएंस करना, लोगों को इन्फ्लुएंस करना मतलब लोगों को प्रभावित करना। अगर मैं किसी बंदे को, किसी इंसान को प्रभावित करना चाहता हूँ मेरे काम को लेकर, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं किसी को ज्वाइन करना चाहता हूँ वो तभी ज्वाइन करेगा जब वो प्रभावित होगा। वो आके ऑफिस नहीं देख रहा है, लेकिन उसके ऊपर आपका कोई ना कोई प्रभाव होना चाहिए। वो कैसे होगा, उसके कुछ स्टेप को लेकर मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन अभी करने वाला हूँ। कुछ चीजें हैं, मुझे नहीं लगता कि ये स्टेप बाय स्टेप ही होंगे, आगे पीछे हो सकता है, बिकॉज ये चीज को लेकर हम भी प्रैक्टिस पीरियड में है। लेकिन ये सारी चीजें आप लोगों को एक साथ काम करना स्टार्ट कर देना, आगे पीछे नहीं सोचना है। अगर ये सारा आप कर देंगे तो ऑब्वियसली रिजल्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहला चीज, रेगुलर अपडेट। रेगुलर अपडेट बोले तो कहाँ पे? आप लोगों का डिजिटल रेगुलर प्रमोशन होना चाहिए। रेगुलर प्रमोशन, वो चाहे फेसबुक हो चाहे व्हाट्सएप हो। उसको कैसे करेंगे वो मैं आगे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है? वो चाहे फेसबुक हो चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे आप लोगों के स्टेटस है, आप लोगों के ब्रॉडकास्ट मैसेज है, उसको कैसे करेंगे हम आगे डिस्कस करने वाले, ठीक है? इसका रेगुलर अपडेट आप लोगों को रेगुलर लेवल में किसी भी टाइप का वहां पे डालते रहना है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? नेक्स्ट, इसके बाद में क्या है? सोशल। आप लोगों को ऑलवेज सोशल रहना। बहुत लोग क्या है यहाँ पे, बहुत लोग यहाँ पे मतलब काफी लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो लोग इंट्रोवर्ट है, या फिर सोशल मीडिया में भी है, तो वो लोग क्या करते हैं, कोई पॉलिटिकल चीज को शेयर करते हैं, या किसी टाइप का मतलब कोई ना कोई ऐसे चीजें शेयर करते हैं जो उनके करियर या वो जिस ब्रांड के साथ जुड़े हुए हैं या वो जिस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं वो चीज से मैटर नहीं करते। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो आप लोगों को पहले तो सोशली कनेक्टेड रहना जरूरी है, लोगों के साथ सोशल रहना पड़ेगा, राइट? मार्केट के सेंटिमेंट्स के साथ आपको चलना है। आज जो सोसाइटी में जो सेंटिमेंट चल रहा है, जैसे कोरोना को लेकर डर चल रहा है, तो आप इस डर को लेकर रेगुलर अपडेट होना चाहिए, बराबर? आज कोरोना को लेकर कुछ चल रहा है, उसको लेकर होना चाहिए। सोशल थिंग्स को लेकर आप लोगों का अपग्रेड रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप आगे लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो तो। उसके बाद में चिट चैट। जितने भी मैक्सिमम लोग हो, लोगों के साथ चिट चैट करते रहना है। हाय हेलो, या कोई इंटरैक्टिव मैसेजेस, इंटरैक्टिव कंटेंट उनको सेंड करना। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे कई लोग हो गए जिनके फेसबुक फ्रेंड 2000 है, लेकिन अगर मैं बोलूँ आप फेसबुक में जो मैसेंजर है उसका यूज करके 2000 में से कितने लोगों को मैसेज भेजते हो? तो मुश्किल से आप 2 या 3 लोगों को मैसेजेस करते होंगे जिनको आप पहचानते हैं। यस सर, नो? हेलो हेलो, Yes, sir. जिनको आप पहचानते हैं, ऐसे 2 4 5 लोगों को ही हम लोग मैसेजेस करते हैं, उससे ज्यादा लोगों को नहीं करते। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग बहुत ज्यादा लोगों से कनेक्टेड तो है, लेकिन सब लोगों के साथ में चिट चैट नहीं करते, कम्युनिकेशन नहीं करते। इवन अगर आप देखेंगे आपके रिलेशन में, आपके दोस्तों में पुराने ऐसे कई लोग हैं जिन लोगों को आप जानते हैं, उनके हालचाल भी आप लोग पूछते नहीं हो, उनके साथ भी चिट चैट आप लोग करते नहीं हो। करते हैं क्या? नहीं। और करते भी है तो कितने लोग करते हैं, इसमें आपका एक बहुत बड़ा सवाल है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हो। उसके बाद में फॉलो द ट्रेंड। ट्रेंड को फॉलो करना है। ट्रेंड मतलब अभी मार्केट में जो ट्रेंडिंग है, क्या चल रहा है, वो ट्रेंड को फॉलो करके आप लोगों को इन्फ्लुएंस करने का कोशिश करना है। फॉर एग्जांपल, अभी जैसे कि मार्केट में वैक्सीन को लेकर बहुत ट्रेंड चल रहा है। पहले लोग वैक्सीन को लेकर पूरा नेगेटिव थे, अभी क्या हुआ है, अचानक वैक्सीन को लेकर डिमांड बढ़ चुका है, लोग लेना चाहते हैं। समझ रहे? कोरोना अभी ट्रेंडिंग टॉपिक है। आज से कुछ दिन पहले टॉपिक कुछ और था, आज से कुछ दिन पहले कुछ और टॉपिक था। उससे पहले लास्ट ईयर के लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ तो सुशांत सिंह राजपूत एक टॉपिक हुआ था। समझ में आ रहा है? इन सारे चीजों को आपको
रिलेट करना है आपके ब्रांड वर्क के साथ। अभी ये ब्रांड वर्क क्या होता है और ब्रांड का मतलब क्या है मैं आगे बता रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जब किसी का तो बैकग्राउंड से बच्चों का आवाज आ रहा है, थोड़ा म्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए। एवरीबॉडी प्लीज म्यूट योरसेल्फ। विमला, लोगों के बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस कर विमला रहे हैं। जी, विमला जी आप म्यूट करिए। चलो अगला पॉइंट के ऊपर चलता हूँ। इंक्रीज योर एंटोनी डिजिटल फर्नांडिस म्यूट प्रेजेंस। करो। ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को डिजिटल प्रेजेंस को बढ़ना पड़ेगा। ये सारी चीजें अभी तक मैंने जो बात किया था ये डिजिटल नहीं था। मैं बात कर रहा था सिर्फ ट्रेंड के साथ अपडेट रहो, रेडी रहो, चीट चैट करते रहो जितने आपके। कुछ लोग क्या हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, सोशल नहीं होते। इमोशनल मतलब क्या है, अभी फॉर एग्जाम्पल कभी इंडिया में राम मंदिर का इशू चला तो कुछ लोग उसको इमोशनली लिया। मैं बोल रहा हूँ सोशल रहो, सोशल रहो। जो मार्केट में चल रहा है वो चीज को लेकर सोशल रहो, आपको इमोशनल नहीं रहना है। राइट, अभी कोरोना आ रहा है उसमें भी आपको इमोशनल नहीं रहना है, आपको प्रोफेशनल रहना है। लेकिन सोशल थिंग को इसलिए फॉलो करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप सोशल रहेंगे तो लोग आपको सोसाइटी सोशल लोग आपको फॉलो करेंगे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? उसके बाद में डिजिटल प्रेजेंस को बढ़ाना है। डिजिटल प्रेजेंस को बढ़ाना मतलब आप में से सभी लोग व्हाट्सएप तो यूज करते हैं लेकिन उसका डिजिटली प्रॉपर बिजनेस के इन्फ्लुएंस के लिए यूज नहीं करते। वो चीज को लेकर भी हम अभी डिस्कस करेंगे। उसके बाद में फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसमें डिजिटल प्रेजेंस आपका डेली एक पोस्ट होना चाहिए, लेकिन वो कैसे होना चाहिए वो मैं आगे बता रहा हूँ। ब्रांड टू इन्फ्लुएंस, इसमें मेरा कहने का मतलब है बिकम ए ब्रांड टू इन्फ्लुएंस। मतलब क्या, इसको मैं अगले स्लाइड में आपको समझा रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा। अगर कोई भी चीज को आप प्रमोट करना चाहते हो तो पहले तो वो चीज को लेकर आप लोगों को ब्रांड बनना पड़ेगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अगर हम लोग वो चीज का ब्रांड नहीं है, अभी फॉर एग्जाम्पल मैं आगे एक एक करके बोलूंगा तो आप लोगों को लिंक होते रहेगा। मैं अभी जो बोल रहा हूँ कॉन्सेंट्रेशन करोगे तो ही आज का ट्रेनिंग समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। बहुत लंबा नहीं होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रांड टू इन्फ्लुएंस मतलब क्या है, मैं लोगों के सामने डायरेक्ट सेलिंग को लेकर प्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ कोई मोटिवेशनल थिंग, मैं लोगों के सामने स्मार्ट वैल्यू को दिखा रहा हूँ। लेकिन जब कोई बंदा, मैं सोशल मीडिया से कांटेक्ट निकाल के 4 लोगों को इनवाइट किया, लेकिन वो जब मेरा प्रोफाइल चेक करेगा तो उसको क्या दिखाई देगा, वहां पे दिखाई देगा वो चला गया था बेलगाम के किले में और किले के 2-4 फोटो। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? वो चला जाएगा और देखेगा कि उसके आजू बाजू के गाँव के गली के खेत के कुछ फोटोज। समझ में आ रहा है? तो आपके तरफ देख के या आपके सारे के सारे जो एक्टिविटीज है सोशल मीडिया रिलेटेड, आपके चलने फिरने, रहने के ढंग, खाने पीने के ढंग, काम करने के ढंग, ये सारे चीजें लोगों के पास में जाएगा। लोग आपको एक्सेप्ट करेगा, आपकी अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, ये डिपेंड करेगा आप अपना क्या ब्रांड वैल्यू बना के चलते हो। इसको लेकर एक एग्जांपल मैं अगले स्लाइड में दे रहा हूँ। और ऐसे करके आप कंप्लीट एक इन्फ्लुएंसर बन के काम करेंगे। ये मैंने कुछ स्टेप बाय स्टेप बताया। स्टेप बाय स्टेप बोलने से अच्छा है कि ये कुछ चीजें बताया। अगर इन सारी चीजों को ये करेंगे तो एक तरीके से आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे कि हम किस तरीके से लोग, और फिर रिजल्ट मेक कर पाएंगे, रिजल्ट बना पाएंगे। अभी मुझे बताओ, यहाँ पे कई लोग हैं जिन्होंने ऑनलाइन स्टेप स्टार्ट कर दिया, ऑनलाइन इन्वाइटिंग स्टार्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ 5-6 टॉपिक को लेकर बात किया, 7-6 टॉपिक को लेकर। क्या इसमें से कितनी चीजें आप लोग करते हो? रेगुलर अपडेट में मुझे लगता है कि कुछ लोग होंगे रेगुलर, सर 30 दिन में से ना हम 3 दिन अपडेट रहते हैं। राइट, सोशल थिंग से कनेक्टेड रहना और उसको लेकर मार्केट में डिस्कस करते रहना, चर्चा करते रहना, ये भी बहुत कम लोग करते हैं। चीट चैट, मुझे नहीं लगता कि हम लोग जितने लोगों से जानते हैं, जितने लोगों को पहचानते हैं, उन लोगों को हम लोग रेगुलर कोई चीट चैट करते हैं। क्या करते हैं क्या? हेलो, नहीं करते। एंड ट्रेंड को फॉलो, वो तो हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। राइट, हम हमेशा इमोशन को फॉलो करते हैं, हम ट्रेंड को कभी नहीं फॉलो करते। हम हमेशा इमोशन को फॉलो करते हैं, हम हमेशा हमारे सिचुएशंस को फॉलो करते हैं, हम हमारे हमारे माइंड की स्थिति को फॉलो करते हैं, हम कभी ट्रेंड को फॉलो नहीं करते। हम हमेशा वो चीज फॉलो करते हैं जो चीज का इनपुट हमको बचपन से मिला है। समझ में आ रहा है? इसीलिए हम लोगों के जो स्टेटस होते हैं, हम लोगों की जो बातें होते हैं, वो कहीं ना कहीं पे रीजनल होते हैं या कोई ना कोई पे पॉलिटिकल होते हैं, लेकिन उसका हमारे बिजनेस या ब्रांड से कोई ताल्लुक नहीं होता, बिजनेस या ब्रांड से कोई रिलेशन नहीं होता। इवन मैंने कुछ लोगों को देखा है, वो लोग बिजनेस और ब्रांड को भी सोशल ना रख के उसको भी रीजनल, राइट, पॉलिटिकल एंगल से प्रेजेंट करते हैं। ऐसा करते हुए भी मैंने कई लोगों को देखा है। राइट, लेकिन दुनिया में अगर आप देखेंगे जो भी बहुत बड़े बड़े लोग इन्फ्लुएंसर है या आज के डेट में
डिजिटली इन्फ्लुएंस करके उन्होंने एक अच्छा कम्युनिटी बनाया है, तो वो लोग ओनली अपने आप को ब्रांड बनाने के लिए मतलब एक ऑब्जेक्टिव को लेकर वो लोग काम किया। हेलो, ये आवाज आवाज किसी का डिस्टर्ब हो रहा है? रियलमी। अच्छा, रियलमी बाइक में बैठ गया लग रहा है कोई तो। चलो आगे बढ़ते, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? यस सर, यस सर। Yes, चलो आगे आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, ब्रांड का मतलब मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप एक दिन में मैकडोनल्ड्स बन जाएंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप एक दिन में जाके कोई ये चीज बन जाएंगे, लेकिन इसके लिए मैं एक एग्जांपल आप लोगों को देने जा रहा हूँ। अभी आप ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे पहला चीज यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल देना चाहूँ, सम ब्रांड्स। अभी फॉर एग्जाम्पल ये एक फोटो मैं यहाँ पे लेके आया, इसका नाम है मैकडोनल्ड्स। जैसे मैकडोनल्ड्स का ये इमेज देखा, आपके दिमाग में फर्स्ट क्या क्लिक हुआ? चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। आपके दिमाग में क्या क्लिक हुआ इमीडिएटली? जस्ट एक इमेज आपके सामने है, तो आपके दिमाग में पहला इंप्रेशन क्या आया? या आप बोल भी सकते हो, फर्स्ट इंप्रेशन क्या आया? ब्रांड। सीनियर लोग एटलीस्ट बोले, क्या आया? ब्रांड दादा। ब्रांड। ब्रांड। मैकडोनल्ड्स एक ब्रांड है, लेकिन मैकडोनल्ड्स का ये फोटो देख के, ये बर्गर। ब्रांड देख के आपके दिमाग में सबसे बर्गर। एग्जैक्टली बर्गर पहले दिमाग में, भाई दुनिया का सबसे बढ़िया बर्गर। समझ आ रही नहीं आ रहा है? खाने के मन Yes, कर तो दुनिया का, हाँ खाने का मन किया। अब दुनिया का सबसे बढ़िया बर्गर ये है। तो जब भी कोई बंदा ये मैकडोनल्ड्स का सिंबल देखेगा तो इनडायरेक्टली ट्रस्ट चले जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, कि भाई बर्गर अगर खाना है तो ये सिंबल है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? नेक्स्ट सही है। यहाँ पे देखो, और भी कुछ सिंबल्स है गाड़ी के। अभी मैंने और कुछ लाया है, जैसे यहाँ पे BMW है, किया है, ऑडी है, निसान है, मर्सिडीज है। ये बहुत बड़े बड़े ब्रांड है दुनिया के। जैसे इसमें से कोई भी एक सिंबल तुम लोगे, जैसे BMW सिंबल ऑफ लग्जरी, राइट? ऐसा हमारे दिमाग में एक चीज क्लिक कर लेता है, करता ही नहीं करता है? यस। राइट। उसके बाद में मर्सिडीज सिंबल बोले तो एकदम प्राइम फील, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? प्राइडनेस एक तरीके का अलग ही चीज है। रोल्स रॉयस राजाओं की गाड़ी है, समझ आ रहा है? तो एक ब्रांड का एक वैल्यू, एक इम्पैक्ट हमारे दिमाग के ऊपर है, जो ब्रांड हमें ज्यादा फीडबैक देने की जरूरत नहीं है, उनको एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं होती है। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? ब्रांड का दैट मीन्स क्या है? ब्रांड बोले तो क्या है? जिसको अपने आप को लेकर कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, उसको देखते ही लोग समझ जाते हैं कि व्हाट इज दिस थिंग, ये एग्जैक्टली क्या चीज है, ये लोगों को वो ब्रांड को देख के समझ में आता है। समझ आया? हेलो सही दादा। हेलो, क्लियर हुआ? इनको देख के समझ में आता है। उसके बाद में और एक सिंबल है आईफोन, एप्पल, राइट? जैसे आपने एप्पल का सिंबल देखा, आपके दिमाग में पहले क्या आता है? मार्केट में मिलने वाला एप्पल आता है? नहीं, पहले आपके दिमाग में आईफोन आएगा, राइट? अभी दुनिया में बहुत सारे फोन है, लेकिन ये सिंबल को एक अलग वैल्यू है। समझ आ रहा नहीं है? दुनिया में बहुत सारे फोन है, लेकिन ये सिंबल का एक अलग वैल्यू है, एक अलग ब्रांड है, महंगा भी बहुत है, सारी चीजें, लेकिन फिर भी ये होता है ब्रांड। मतलब इनडायरेक्टली इसमें एक चीज हमको क्लियर होता है, जब भी मैं कोई चीज को देखता हूँ तो वो चीज को, वो जब भी मैं कोई ब्रांड को देखता हूँ तो मैं सिर्फ वो ब्रांड या उसके लोगो को नहीं देखता हूँ, इनडायरेक्टली वो ब्रांड मुझे इन्फ्लुएंस करता है कोई पर्टिकुलर थिंग को लेकर। अभी मैंने 2 से 3 एग्जांपल लिया, अगर बोलूं तो बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे लिया जा सकता है। समझ आया? लेकिन अभी यहाँ पे आप भी, अभी आप मुझे बताएं, आपके बिजनेस के लिए ब्रांड कौन है? हमारे ट्रेनिंग में हम लोग अक्सर एक बात बोलते हैं, यू आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ योर बिजनेस, बोलते हैं ना। हमारे फॉलो थ्रू ट्रेनिंग में हर सीनियर लीडर के मुंह से ये सुना होगा कि आपका बिजनेस का ब्रांड एम्बेसडर आप खुद हो, राइट? तो अभी हम लोग डिजिटल बिजनेस कर रहे हैं, तो अगर हमारा बात करें यहाँ पे हमारा हालत कैसा है? ये है। सही है गलत है? हाँ? तो अगर मैं आपको बोलूं कि अपने तरफ देखो, क्या तुम लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लायक हो? कंफ्यूज है, ये करूं वो करूं, आया ना? तो आज ये कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे, लेकिन एक्शन लेना पड़ेगा। आज ये कंफ्यूजन को दूर होगा, 100% दूर होगा। अगले 2-3 स्लाइड में जो डिस्कशन करूंगा उसमें काफी चीजें क्लियर होगा। 100% क्लियर नहीं होगा, लेकिन बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। एक्शन लेते लेते सभी चीजें क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो मेरे कहने का मतलब है, जब मैं यहाँ पे कई सारे लोग हैं, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कई सारे लोग, अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यासीन है, आवाज मुझे सुनाई दिया, तो यासीन की तरफ अगर यासीन को लोग देखेंगे, पहली बात तो मैं तुमको देखने का मतलब आपके चेहरे की बात नहीं कर रहा हूँ, राइट? देखने का मतलब मैं आपका लुक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ,
जब हम लोग गुरुकुल में ट्रेनिंग करते तो ये सारे बातें बोलते थे, आपका ड्रेस कोड अच्छा चाहिए, आपका लुक्स अच्छा चाहिए, आपका एटीट्यूड डैशिंग होना चाहिए, बोलने में स्पार्क होना चाहिए। लेकिन जब डिजिटल बिजनेस की बात आती है तो तुमको लोग डिजिटली क्या पहचानते हैं ये मैटर करेगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? हेलो, क्लियर हुआ? यस तो डिजिटली लोग आपको क्या Yes, sir. पहचानते हैं ये मैटर करेगा। Yes, sir. ब्रांड का मतलब क्या है कि अभी आपके प्रोफाइल में एक दिन पहले आया ईद मुबारक, दूसरे दिन आया हैप्पी क्रिसमस, तीसरे दिन आया मोदी जी जिंदाबाद, चौथे दिन आया मोदी जी वैक्सीन नहीं दे रहा है मुर्दाबाद, पांचवें दिन आया कुछ और। अभी ये चीज क्या चीज बताता है कि आप एक नॉर्मल पर्सन है। आप कोई भी चीज को, ब्रांड का मतलब क्या है, देखिए अभी स्मार्ट वैल्यू एज ए ब्रांड अगर हम देखें या फिर हमारे बिजनेस को एज ए ब्रांड हम लोग देखें तो हर इंसान ने ब्रांड बनने से पहले 3 से 4 सवाल अपने आप को पूछे। मैं बोलता हूँ यही सवाल आप अपने आप को पूछो। मैंने ये सब चीजों को स्टडी किया तब मुझे समझ में आया। पहला सवाल ये है कि मैं जो काम करता हूँ उसमें मुझे एग्जैक्टली कौन सी जगह चाहिए, कौन सी पोजीशन चाहिए। मैं लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहता हूँ, मैं लोगों को डायरेक्ट सेलिंग दिखाना चाहता हूँ। दूसरी चीज, मैं लोगों को प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ, ये भी एक ब्रांडिंग हो सकता है। तीसरी चीज, मैं लोगों को वेलनेस क्रिएट करना चाहता हूँ, वेलनेस को लेकर अवेयरनेस क्रिएट करना चाहता हूँ, ये भी एक ब्रांड वैल्यू हो सकता है। चौथी चीज, मैं लोगों को डिजिटली लिटरेट करना चाहता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग सिखाना चाहता हूँ, ये भी चीज हो सकती है। चौथी चीज हो सकता है मैं एक पैसिव इनकम को लेकर ब्रांडिंग करूंगा, ये भी हो सकता है। पांचवी चीज हो सकता है कि मैं एक यंग एज में लाइफस्टाइल कैसे डेवलप कर सके उस चीज को लेकर ब्रांडिंग करूंगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? हेलो, Yes. एक Yes, sir, सब yes, तो yes. ट्रेंड, Yes, sir. एक कोई तो ट्रेंड आपको समझना पड़ेगा। हमारे बिजनेस आपको क्या क्या ट्रेंड दे रहा है और ये सारे ट्रेंड को लेकर आप जब सोशल मीडिया में अपने आप को अपडेट करना स्टार्ट कर दोगे तो सोशल मीडिया एक ऐसा जगह है, सोशल मीडिया बोले तो एक इंटरनेट की दुनिया। इंटरनेट की दुनिया चलती है कुछ कोडिंग्स चलते हैं, कुछ एल्गोरिदम्स बोले तो कुछ कैलकुलेशंस, जो इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेशंस होते हैं जिसको एल्गोरिदम बोलते हैं। एल्गोरिदम एक ऐसी चीज है जब कोई बंदा बार बार कोई चीज को सर्च करता है तो वो आपके उसके एआई बोले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके माइंड को भी ट्रैक कर लेता है। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? जब आप कोई पर्टिकुलर चीज को लेकर अपडेट करना स्टार्ट कर देते हो, फोकस करना स्टार्ट करते हो, फॉर एग्जाम्पल किसी ने डायरेक्ट सेलिंग को लेकर शुरू कर दिया, राइट, डायरेक्ट सेलिंग एंड पैसिव इनकम को लेकर। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्मार्ट वैल्यू का नाम उसमें जाना चाहिए, ठीक है, उसमें मैं आगे बात कर रहा हूँ, प्रोफाइल को कैसे बना सकते हैं हम और उसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए उसको आगे बात कर रहा हूँ। हाँ? अभी मैं 10 साल पुराना लीडर हूँ, मेरे पास कुछ अचीवमेंट्स है, मैं स्मार्टूल से कुछ कमाया हूँ, मेरे पास 25-20 हजार लोगों की टीम है और मैं स्मार्टूल को लेकर कुछ डालूंगा तो लोग ये एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन 3 महीने पुरानी एक एसोसिएट या पुराने 2 महीने पुराने कुछ लोग जिसकी अभी तक 20 या 50 की टीम नहीं बनी, तो वो अगर कोई चीज को डालेगा कंपनी को लेकर तो लोग उसको 10 सवाल पूछेंगे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? यहाँ पे Yes. जीतूदा अगर Yes, जीतूदा sir. डालेंगे कार लेके कि स्मार्ट वैल्यू से मेरा एक कार हुआ तो लोग उसको Yes. मानेंगे, सुनेंगे, रिप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ जस्ट एक ब्रांड बिल्ड करने की। ब्रांड का मतलब होता है एक इमेज। जैसे हमने मैकडॉनल्ड्स को देखा तो हमारे बीच में बर्गर का इमेज आ गया हमारे दिमाग में। समझ में आ रहा है? तो आपने आपका इमेज क्या बिल्ड किया है? आपने एज ए वेलनेस को लेकर इमेज बिल्ड किया या फिर आप एक सोशल मीडिया में आपने डिजिटल मार्केटिंग को लेकर इमेज बिल्ड किया या फिर आपने कंबाइंड एक इमेज बिल्ड किया। नेटवर्क मार्केटिंग भी आप मत बोलिए, जो चीज डायरेक्ट आता है वो चीज मत बोलिए। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर हुआ? हेलो, Yes, sir. तो अगर Yes, हम sir. हमारी सिचुएशन देखें तो Yes, इस में जो आदमी है कंफ्यूज, आप यहाँ पे क्या डालते हो, आपका और मेरा सोशल मीडिया प्रोफाइल अगर कोई देखेगा तो वो समझ नहीं पाएगा कि एग्जैक्टली ये आदमी क्या करता है। अगर ठीक से अगर किसी ने देखा, इवन फेसबुक भी खुद कंफ्यूज होगा कि ये साला फेसबुक में आके करता क्या है। समझ आ रहा ही नहीं रहा है? कभी चैटिंग करता है दोस्तों के साथ, कभी कॉलेज के फ्रेंड्स को ढूंढता है, राइट, कभी कोई गर्लफ्रेंड ढूंढता है, कभी कोई बॉयफ्रेंड ढूंढता है, कभी कोई न्यूज पढ़ते रहता है, कभी कोई हीरो हीरोइन को फॉलो करता है, कभी अचानक में ईद मुबारक डाल देता है, कभी डाल देता है दिवाली मुबारक, और इस तरीके से हमारा प्रोफाइल कंफ्यूज चलते रहता है। समझ आ रहा ही नहीं आ रहा है? Yes, sir. हेलो, तो ब्रांड का मतलब Yes. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको Yes, मर्सिडीज sir. बनना है। ब्रांड का मतलब है आपका ब्रांड वैल्यू, आपके जो प्रोफाइल से डिजिटल प्रोफाइल, इसके जरिए आप क्या प्रेजेंट कर रहे हो लोगों के सामने,
दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। अगर ये चीजें आपने किया तो 100% आपको लोगों को इन्फ्लुएंस करने में आसान होगा, जो मैं लास्ट के स्लाइड में बताया, जिसके लिए मैंने कुछ टॉपिक भी आपको दिए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी व्हाट्सएप का यूज हम कैसे कर सकते हैं अपने आप को ब्रांड बनाने के लिए, इसको लेकर हम डिस्कस करेंगे। पहले व्हाट्सएप का यूज को लेकर, मैं व्हाट्सएप को सबसे पहले क्यों लेके आया, क्योंकि 99% लोग यहाँ पे व्हाट्सएप यूज करते हैं। इवन आपके फैमिली के अगर आप देखेंगे तो भी 99% लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम लोग व्हाट्सएप का यूज करते हैं एक बर्थडे का स्टेटस रखने के लिए, कुछ फनी स्टेटस रखने के लिए, कुछ टिकटॉकर को फेमस करने के लिए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जिन टिकटॉक या क्या बोलते हैं वो जो भी अकाउंट है, वो हेलो टिकटॉक, उनको आप फॉलो करते हैं, वो लोग भी अपना एक फनी ब्रांड बना रहे हैं, उनको भी 1000, 2000, 500 लोग फॉलो करते हैं। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? उनको शायद कुछ मिलता होगा, लेकिन आपको उनको फॉलो करके कुछ भी नहीं मिलता है। आप लोग समझ रहे हो? हेलो, अरे दादा बोल पा रहा हूँ ना सब लोगों को? समझ आ रहा है? उनको हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। तो उनको कुछ मिलता है, लेकिन आपको तो उनको फॉलो करके कुछ नहीं मिलता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने प्रोफाइल को ऐसा बनाओ कि आपको लोग फॉलो करें, और जब आप कोई अपॉर्चुनिटी को लेकर जाओ तो आपको रिजेक्शन कम मिले। जब आप कोई मौके को लेकर जाएंगे लोगों के सामने तो आपको कम रिजेक्शन वहां पे मिलेगा। तो मैं आज बेसिक कुछ चीज को लेकर, व्हाट्सएप को लेकर डिस्कस करता हूँ आपके साथ में। चलो आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट्सएप का यूज, बच्चों का आवाज आ रहा है, प्लीज म्यूट कर दीजिए। व्हाट्सएप का यूज में सबसे पहला हम लोग बात करेंगे व्हाट्सएप के स्टेटस। अभी जनरली हम लोग स्टेटस क्या क्या रखते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो डेली स्टेटस रखते ही नहीं है, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। मैं भी डेली स्टेटस रखता नहीं हूँ, मैं सोशल मीडिया से बहुत दूर रहा हूँ। काफी मतलब फेसबुक आने के कितना दिनों बाद मैंने अकाउंट खोला था, जितुदा को पता है, राइट? व्हाट्सएप का भी सेम चीज रहा, और पहले से ये चीज को लेकर इग्नोरेंस रहा, लेकिन अभी जो है, अभी का ट्रेंड है ये, और जरूरत भी है। अगर हम लोग आज में नहीं रहेंगे तो हम लोग कल में रहेंगे, और अगर हम कल में रहेंगे तो एक ना एक दिन हम परसों में रहेंगे, और एक ना एक दिन हम निकल जाएंगे इस दुनिया से। समझ आ रहा नहीं रहा है? आपको कोई जानेगा नहीं, पहचानेगा नहीं, इसलिए आज जो चल रहा है उसके साथ रहना पड़ेगा। समझ में आ रहा नहीं रहा है? ट्रेंड को समझना जरूरत है। और मैंने कई लोगों के स्टेटस देखे, कई लोगों के इवन देखा स्मार्ट ओली के ग्रुप में भी वो वही चीज शेयर करते हैं, सोशल एंड इमोशनल। समझ में आ रहा है? क्या शेयर कर रहा है वो लोग? कोरोना को लेकर शेयर कर रहा है। लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जो कोरोना टाइमिंग में सही सही चीजें स्टेटस में पोस्ट करके 1000, 2000 रुपए दिन में कमा रहे हैं, सही सही चीजें। क्योंकि कोरोना ये टाइम इंडिकेट करता है कि आप एक बहुत अच्छा वेलनेस ब्रांड बन सकते हो। कोरोना एक टाइम इंडिकेट करता है कि आप एक बहुत अच्छा इनकम करने का अपॉर्चुनिटी को प्रेजेंट कर सकते हो लोगों के सामने। कोरोना ये टाइम बताता है कि लोगों के लाइफ में अनसर्टेनिटी है, राइट? उस चीज को लेकर अनसर्टेनिटी बोले तो लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी आज के रेट में फाइनेंशियल व्हीकल्स खत्म हो जा सकते हैं, और हुए हैं कई लोगों के। तो कोरोना एक ऐसा टाइम है जो लोगों को अपॉर्चुनिटी भी देता है। तो ऐसे कई सारे चीजें जो स्मार्ट वैल्यू से जरिए आप एक ब्रांड प्रेजेंट कर सकते हो लोगों के सामने। मैं स्मार्ट वैल्यू को प्रेजेंट करने को नहीं बोल रहा हूँ। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, उठाते हैं स्मार्ट वैल्यू का एक इमेज उठाते हैं और एक नोनी का फोटो डाल के स्टेटस में डाल देते। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, प्रोटीन का आया भाई सवेरे गुड मॉर्निंग मैसेज भेजा, डाल दिया स्टेटस में। मैं उसको ना डालने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बराबर? लेकिन वो एक चीज देखने से लोग यही समझेंगे कि आप सिर्फ मार्केटिंग कर रहे हो, आपका कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ है। जब आपके थॉट्स, आपके विचार आपके स्टेटस में दिखाई देंगे, जैसे अविनाश का स्टेटस अगर आप कभी कभी देखो तो बहुत सारे उसके अंदर अच्छे अच्छे कोट्स दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पे अविनाश एक मेरे को दिखता है कि जो अच्छा अच्छा चीजें डालते रहता है हमेशा। मतलब ये लास्ट 1 साल से ही मैंने देखा हो कि अविनाश के स्टेटस में, आजकल थोड़ा कम है, लेकिन पहले रेगुलर अविनाश के स्टेटस में बढ़िया बढ़िया चीजें दिखाई पड़ता था, बढ़िया बढ़िया चीजें। हाँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो बढ़िया बढ़िया चीजें दिखाई देता, मैं चाहता हूँ कि आप एक एरिया सिलेक्ट करो और उसी एरिया को लेकर, मतलब एक एरिया जिसको देख के लोगों के अंदर में समझ में आए कि ये बंदा है ना भाई तेरे को इनकम देगा, ये बंदा है ना इसके पास वेलनेस का सोल्यूशन, ये बंदा है ना इसके पास में सॉरी लाइफस्टाइल बिल्ड करने को लेकर अपॉर्चुनिटी है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? ये सब प्रिपरेशंस है आपके इनवाइटीज को, आपके फ्रेंड्स को, आपके दोस्तों को इन्फ्लुएंस करने। समझ में आया? हेलो, अभी अभी आगे कुछ लोग बोलेंगे सर हमने ना बीच, जरूर जरूर, हाँ, कुछ लोग बोलेंगे सर हमने ना बीच में बहुत स्टेटस रख के देखा, कोई रिप्लाई नहीं देता, कुछ बिजनेस नहीं होता है। मैं मानता हूँ
कि आप लोगों ने 1 2 4 10 बार स्टेटस रखे होंगे, लेकिन यहाँ पे कितने लोग हैं जिन लोगों ने पर्टिकुलर एक थॉट प्रोसेस को पकड़ के, जैसे कि पकड़ लीजिए वेलनेस है तो मैं एज ए ब्रांड प्रेजेंट कर रहा हूँ, या फिर मैं इनकम अपॉर्चुनिटी या पैसिव अर्निंग, और जब मैं स्टेटस में डालूंगा पैसिव अर्निंग को लेकर कई सारे कोर्स मार्केट में मिलते हैं। समझ आ नहीं आ रहा है? मैं डाल सकता हूँ एक मर्सिडीज का फोटो, उसके सामने लिख सकता हूँ यू कांट अफोर्ड दिस बाय वर्किंग 9 to 5, मैं डाल सकता हूँ। कई सारी चीजें बनते हैं उसके रिलेटेड। उसके बाद में मैं अगर डायरेक्ट सेलिंग को प्रेजेंट कर रहा हूँ तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री उसको लेकर मैं डाल सकता हूँ। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? डायरेक्ट सेलिंग को लेकर भी डाल सकता हूँ। तो मैं एक पर्टिकुलर एरिया को लेकर मैं कितना दिनों तक स्टेटस रखा, अगर आप ठीक से बोलो अलग अलग स्टेटस रखने पड़ेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई 30 डेज कंटिन्यू किया होगा। है आप में से कोई जिसने 30 डेज कंटिन्यू एक पर्टिकुलर थॉट को पकड़ के उससे रिलेटेड पोस्ट बना बना के अपने स्टेटस में डाला? मैक्सिमम लोग यहाँ पे कॉपी पेस्टर है। सोलापुर के किसी लड़के ने एक पोस्ट बनाया, वो पोस्ट ग्रुप में आया, बाकी लोगों ने उठा के उसको स्टेटस में डाल दिया। अच्छी चीज है, अच्छी चीज को कॉपी करना चाहिए। फिर कभी कोई पोस्ट मैंने बनाया, एक बार ही बनाया, सोचो वो मैंने डाला, फिर वो चीज को लेकर स्टेटस में रख दिया। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? और वो एक बार रखते बाद में फिर दिखाई नहीं पड़ती। समझ रहे हो? हेलो, ऐसा ही करते हैं ना हम लोग। सही है Yes. मैं ये बोल रहा हूँ कंटिन्यूअस Yes, 30 sir. डेज तक Yes, आपकी sir, जितनी भी कम्युनिटी है, फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कोई चार्टेड अकाउंटेंट है तो पूरी कम्युनिटी जानती है कि वो चार्टेड अकाउंटेंट है, वो टीचर है। तो नाउ अभी ये टाइम है, एवरीबडी हर किसी को पता चलना चाहिए कि आप एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म में हो। अपना ब्रांड चुनिए जिसमें भी आपको इंटरेस्ट हो। स्मार्ट वैल्यू में 10-12 चीजें जिससे आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। क्या है? टीम बिल्डिंग एक इन्फ्लुएंसिंग का काम है, वेलनेस एक इन्फ्लुएंसिंग का काम है, उसके बाद में इम्यूनिटी बिल्डिंग आज के डेट में एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस करने का वर्किंग अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद में टाइम कंपाउंडिंग या पैसिव इनकम एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस करने का अपॉर्चुनिटी है। तो आप 1 या 2 टॉपिक को पकड़ के अपने आप को ब्रांड बनाओ। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ब्रांड बनाने का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 10 लाख लोग फॉलो करने चाहिए। मैं बोल रहा हूँ आपके जो पहचान के लोग हैं, आपका स्टेटस रोज 200 लोग देखते हैं, ये 200 लोगों को तो पहले पता चलने दे कि तू कौन है। तू वो पहले वाला कंफ्यूज आदमी नहीं है, ये पहले इन 200 लोगों को तो पता चले। हेलो, Yes, दादा. समझ आया? Yes, sir. Yes, yes. हाँ, Yes, और sir. जितने ज्यादा हो लोगों तक ये जाना चाहिए। नेक्स्ट, उसके बाद में अभी से आप लोग एक हैबिट डालो, डेली मिनिमम हमारे ब्रांड रिलेटेड। मैं बात स्मार्ट वैल्यू की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अपॉर्चुनिटी क्या क्या क्रिएट कर रहा है स्मार्ट वैल्यू की। एंड यू हैव टू बिकम ये ब्रांड अबाउट दोज अपॉर्चुनिटीज, जो जो अपॉर्चुनिटी स्मार्ट वैल्यू दे रहा है। लाइक समझे तो अभी तक, अभी रिपीट, स्मार्ट वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, वो चीज को लेकर आपको ब्रांडिंग करना है। डायरेक्ट कंपनी को लेकर या प्रोडक्ट को लेकर नहीं करना है, ताकि आपके पास किसी को इंक्वायरी भेजे तो आपको रिस्पॉन्स मिले, क्योंकि वो दादा वॉइस समझ कट आ हो रहा रही है है नहीं आ रहा आपकी. है? आप अपने लाइफ, हेलो, वॉइस कट हो रही है अभी दादा. ठीक है? हाँ. मैं तो फुल नेटवर्क में हूँ, लेकिन अच्छा बाकी लोगों को आवाज आ रहा है या नहीं आ रहा है? थोड़ा थोड़ा हेलो? स्टक हो रहा था दादा, अभी आ रहा है। अभी आ ठीक है. रहा है ना? चलो ठीक है, कुछ हुआ होगा नेटवर्क का ही। अच्छा, इसके बाद में कितने लोग जानते हैं कि व्हाट्सएप में एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाया जा सकता है? कितने लोग जानते हैं? तो लोग जानते हैं, थोड़ा रिप्लाई कर दीजिए चैट बॉक्स में, या तो यस नो बोल दीजिए। Yes. ये ब्रॉडकास्ट लिस्ट का यूज क्या है? ब्रॉडकास्ट लिस्ट क्या चीज के लिए है? ब्रॉडकास्ट लिस्ट बोले तो हमारे एक ही पास टाइम पे फॉर एग्जांपल, बोलिए। ब्रॉडकास्ट एक ही टाइम पे बहुत सारे लोगों को सेम मैसेज सेंड किया जा सकता है. यस, इनडायरेक्टली यहाँ से मैं ब्रॉडकास्टिंग कर सकता हूँ सेम चीज इन माय ऑल कम्युनिटी, राइट? मैं सेम चीज सभी लोगों को ब्रॉडकास्ट कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे एक वीकनेस है जो याद रखना है, ये मैसेज उन्हीं लोगों को जाएगा जिनके पास आपका नंबर सेव है। ब्रॉडकास्ट मैसेज जैसे कि हम किसी का नंबर सेव करके उसको व्हाट्सएप में मैसेज भेज सकते हैं, लेकिन अगर उसका नंबर सेव होने के बाद आपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डाल दिया, हेलो, तो हाँ, उनको हाँ. मैसेज नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास आपका नंबर सेव नहीं है। जिन जिन लोगों के पास में आपका नंबर सेव है, उन लोगों को आप ब्रॉडकास्ट के जरिए मैसेज कर सकते हैं।
तो ब्रॉडकास्ट एक बहुत अच्छा फीचर है व्हाट्सएप का, जिस फीचर से हम लोग एक ही साथ, मतलब होता क्या है कि रोज दादा मेरे पास में तो 1000 कॉन्टेक्ट है व्हाट्सएप के, मेरा स्टेटस ना 1000 लोग देखते हैं, लेकिन ये 1000 लोग स्टेटस देख के इन्फ्लुएंस होगा, लेकिन क्या वो लोग तुम्हारे साथ इनवाइट होगा? नहीं, उनको नॉकिंग भी जाना चाहिए ना, कि वो आपका ध्यान उनके ऊपर है, ये नॉक उनके पास पहुंचना चाहिए। समझ नहीं आ रहा है कि आप एक अपॉर्चुनिटी को लेकर काम करते, इसका एक नॉक उनके पास जाना चाहिए। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग, आवाज आ रहा है भाई किसी का, तो उधर बात में करो या तो म्यूट कर दो। आगे कब से नाटक मारता है कि ये कौन है रे खाली? चलो आगे बढ़ते इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो ब्रॉडकास्ट का यूज यहाँ पे कुछ सीनियर लोग करते होंगे, लेकिन इसका प्रॉपर यूज होना चाहिए। मुझे लगता है जितने भी आपके पास कॉन्टेक्ट्स है, सबका एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना के उसके में भी आपको ब्रांडिंग करना पड़ेगा, उसमें भी आपको ब्रांडिंग करना है। समझ में आया? हेलो, यस, कैसे? कितने लोग हैं जिनको पता नहीं है व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट कैसे करना है? ऐसे कोई है यहाँ पे जिनको पता नहीं है? ऐसा कोई है क्या जिसको पता नहीं है? अगर पता नहीं है तो एक बार में हम यहाँ पे आपको बता देते हैं कि ब्रॉडकास्ट का यूज कैसे करते हैं। आपको ये व्हाट्सएप है, फॉर एग्जांपल ये मेरा व्हाट्सएप है, दिख रहा है क्या मेरा स्क्रीन? यस, यहाँ पे देखो न्यू ग्रुप है, न्यू ग्रुप के नीचे ठीक एक ऑप्शन है न्यू ब्रॉडकास्ट। अब ये ब्रॉडकास्ट में मेरे पास जितने भी नंबर्स है, मैं सभी नंबर्स को इसके अंदर डाल सकता हूँ, सभी नंबर को। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? लेकिन इन लोगों के पास मेरा नंबर रहेगा, तो एक मैसेज में यहाँ पे हम लोग एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट में 256 नंबर जितना कि ग्रुप में कर सकते हैं, उतने नंबर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। समझ में आए? यस। तो ये ब्रॉडकास्ट का आप उपयोग कीजिए, और मुझे लगता है डेली गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सोशल अपडेट, ग्रीटिंग्स, राइट, जो सारी चीजें होता है, कोई फंक्शन मतलब कोई ओकेशनल ग्रीटिंग्स, ये सारे चीजें आप करके लोगों के साथ मैक्सिमम कनेक्शन में रहना चाहिए। बहुत कम लोग होंगे जो डेली ब्रॉडकास्ट का यूज करते हैं, लेकिन कई सारे चीजें अभी जैसे मेरे को रेगुलर कुछ लोग हैं जो रेगुलर मैसेज करता है, रेगुलर तो कैसे आता है, जैसे स्मार्ट वैल्यू का ये एक डेली मैसेज मेरे को आता है डेली, तो ऑब्वियसली वो लोग भी ब्रॉडकास्ट का यूज करते हैं, इसलिए आता है। समझ में आया? यस, हेलो, यस दादा, यस सर। तो रेगुलर लेवल में ब्रॉडकास्टिंग यूज करना है। इसके बाद में है व्हाट्सएप बिजनेस। व्हाट्सएप बिजनेस कितने लोग जानते हैं? व्हाट्सएप बिजनेस आप चाहो तो ये भी यूज कर सकते हो। व्हाट्सएप बिजनेस क्या है? मेरे पास एक व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट है, मैं आपको दिखा देता हूँ शॉर्ट में, एक मिनट। मेरे पास एक व्हाट्सएप बिजनेस है, ये देखिए, ये है यहाँ पे व्हाट्सएप, और व्हाट्सएप के बाजू में जो बी दिख रहा है ये है व्हाट्सएप बिजनेस। यस, पास में कई सारे डिफरेंट ग्रुप्स एंड डिफरेंट चीजें मेरे पास में है, जिसमें से एक ग्रुप को मैं तुम लोगों को दिखाना चाहूंगा। अभी मैंने मोबाइल चेंज किया, इसलिए एक ग्रुप है हेल्थ एंड वेल्थ। किसी का तो ये आ रहा है साउंड, म्यूट कर दीजिए। हेलो, सेकंड में करता हूँ। हाँ म्यूट करो। तो अभी देखो ये एक ग्रुप है हेल्थ एंड वेलनेस कर, हाँ हेल्थ एंड वेल्थ, ये मैंने लास्ट ईयर लॉकडाउन में बनाया था। इसमें लगभग 150 से 200 लोग सोशल मीडिया से ज्वाइन हुए थे, 150 से 200 लोग। उसमें इंफॉर्मेशन क्या क्या मैं किया हूँ, इसके लिए मैंने संजू को भी ज्वाइन किया था, शायद अविनाश को भी ज्वाइन किया था, पता नहीं कितने लोग। इसमें कई सारे, ये देखो यहाँ पे जो भी कॉन्टेक्ट है मेरे पास सब FB लिखा हुआ है, जो मेरे पास में फेसबुक से कलेक्शन हुआ, जो मैंने फेसबुक में काम करके कलेक्ट करके ये ग्रुप को मैंने बनाया था, राइट। और कुछ मैंने क्या किया था, व्हाट्सएप बिजनेस में एक लिंक क्रिएट होता है, जो लिंक को मैंने सोशल मीडिया में शेयर किया था, और वहां पे कुछ पोस्ट बनाए थे और बोला था कि इसके लिए कॉल मी या फिर मैसेज में या फिर लिंक के ऊपर क्लिक करो। तो लिंक के ऊपर क्लिक करने से डायरेक्ट मुझे मैसेज आता था आई एम इंटरेस्टेड कर। और अभी मैं इस ग्रुप को तो प्रॉपरली ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे हमारा इम्यूनिटी को लेकर वर्कशॉप हुआ, ये हेल्थ का मेरा इन्फ्लुएंस करने का ग्रुप है, तो मैंने ये देखो इसमें प्रमोट किया था इम्यूनिटी को लेकर। ये अभी मैंने मोबाइल चेंज किया तो इसमें पूरा डिटेल नहीं है, नहीं तो इसके अंदर मैं रेगुलर प्रमोशन करते रहता हूँ। समझ में आया? तो ऐसे करके आप लोग प्रॉपर तरीके से व्हाट्सएप, अभी ये व्हाट्सएप बिजनेस का ना और भी कई सारे फीचर्स है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे चले जाओगे, यहाँ पे लेबल नाम का एक ऑप्शन है,
ये लेबल का क्या होता है, यहाँ पे 3 4 5 लेबल दिख रहा है, ब्लू, येलो। तो इसका मतलब है कि आप ये 3 4 5 टाइप के लेबल है जिसमें आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। आप कोई भी एक लेबल के ऊपर क्लिक करो, मैसेज को कॉपी पेस्ट करो, जितने नंबर्स को आप एक लेबल लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ लोग नोनी के कस्टमर, तो आप नोनी के लिए कुछ लेबल लगा दो। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग हैं जिन लोगों को आप सिर्फ मोटिवेट करना चाहते हो, समझ में आ रहा है, तो उसमें अपन मोटिवेशनल कोड भेजेंगे डेली और फिर उनको इनवाइटिंग आएगा, तो उसको मैं एक लेवल में क्लिक करूंगा तो सभी लेवल को एक साथ चले जाएगा। व्हाट्सएप बिजनेस के कई सारे ऑप्शन है, पेड, लेबल, पेंडिंग, पेमेंट, ऐसे। अभी तक मैं इस चीज को यूज नहीं किया, लेकिन ये बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। इसके बाद में यहाँ पे हम लोग व्हाट्सएप बिजनेस में हम लोग ये भी कर सकते हैं, अपना एक क्या बोलते हैं उसको, ब्रांडिंग भी सेट कर सकते हैं। ब्रांडिंग जैसे कि यहाँ पे आप अगर जाओगे सेटिंग में, बिजनेस टूल में जाके आप यहाँ पे कैटलॉग ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी मैं प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, तो मेरे पास एक पीपीटी है मेरे प्रोडक्ट का, नोनी का है, प्रोटीन का है, आंवला जूस का है, एलोवेरा जूस का है, जो भी कुछ है, तो मैं एक पीपीटी को यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं, उसका प्राइस ऐड हो सकता है, आइटम का नेम ऐड हो सकता है, डिस्क्रिप्शन ऐड हो सकता है। ये पर्टिकुलरली डिजाइन किया है बिजनेस के लिए, इसमें कई सारे ऐसे फीचर्स है, समझ में आ रहा है। उसके बाद बिजनेस प्रोफाइल, यहाँ पे हम प्रोफाइल सेट कर सकते हो। देखो यहाँ पे मेरा एक नंबर है जिसमें प्रशांत हेल्थ एंड वेल्थ दिखाता है, जो मेरा यूट्यूब चैनल से भी कनेक्टेड है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे डाला ब्यूटी, कॉस्मेटिक, पर्सनल केयर, शॉपिंग, रिटेल। अभी मैं इसको करूंगा और कुछ चीजें मुझे ऐड करना है, डिजिटल मार्केटिंग, राइट, पैसिव इनकम, ये सारा ऐड करूंगा। बिजनेस का एड्रेस मैं इसमें डाला नहीं हूँ, ईमेल एड्रेस डाल सकता हूँ, राइट, ऐसी चीजें। फिर कुछ कैटलॉग मैंने पहले रखा था जो पुराने मोबाइल में था, तो अभी यहाँ से डिसअपेयर हो गया, राइट, जो यहाँ से हम कैटलॉग ऐड कर सकते हैं। तो जब भी कोई बंदा आपके इस नंबर में मैसेज करेगा या आपका ये नंबर देखेगा, तो उसको वो कैटलॉग दिखाई देगा। उसके बाद में ये ग्रीटिंग मैसेज, अगर आपको कोई मैसेज करता है, राइट, तो उसको ये मैसेज चला जाएगा। आपके कस्टमर को आप हर 14 दिन 15 दिन में कुछ ग्रीटिंग मैसेज भेज सकते हो, या फर्स्ट टाइम आपके इसमें आया तो उसको एक मैसेज जा सकता है। ऑटोमेटिक रिप्लाई है इसमें, अगर किसी ने आपको हाय बोला तो एक ऑटोमेटिक रिप्लाई जा सकता है, हाय आई एम प्रशांत के, आई एम बिजी, या फिर कुछ भी, वेलकम टू आवर, इसमें बहुत अच्छा आपने, थैंक्स फॉर रिस्पॉन्डिंग, ऐसे करके आप एक ऑटोमेटिक रिप्लाई भी इसमें डाल के रख सकते हो। इसमें कुछ क्विक रिप्लाईज भी है, जो आप लोग अपने कुछ क्विक मैसेजेस बना के इसमें रख सकते हो, थैंक्स करके, या फिर कुछ ग्रीटिंग मैसेजेस, जिसको ऊपर एक बार क्लिक करने से सबको ये चला जाएगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? और कुछ लेबल्स भी है, ऐसे करके इसमें बहुत सारी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिंक है, शॉर्ट लिंक, ये एक लिंक है, शेयर लिंक। यहाँ से अगर मैं अपना लिंक को उठाऊं, ऐसे करके यहाँ से मैं कॉपी कर लूं, यहाँ से लिंक को कॉपी कर लूंगा, तो क्या हो जाएगा कि मैं किधर भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में डाल सकता हूँ। समझ में आ रहा है? और जब कोई इस लिंक में मैसेज करेगा, राइट, तो उसमें एक डिफॉल्ट मैसेज आएगा, हाय आई एम इंटरेस्टेड, या हाय आई वांट टू नो योर प्रोजेक्ट, या हाय आई वांट टू मीट यू, जो भी कुछ है वो एक मैसेज आप इसके अंदर सेट करके रख सकते हो। समझ में आ रहा है? यहाँ से हम लोग हमारे बिजनेस अकाउंट को, जो व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट है, उसको फेसबुक एंड इंस्टाग्राम से भी कनेक्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब हमारा वहां के लोगों को भी हम एक ही जगह से क्लिक करके ये कर सकते हैं। दूसरा बात है, हमारा ये जो व्हाट्सएप है, रेगुलर व्हाट्सएप में भी जो स्टेटस है, वो डायरेक्टली जब हम अपलोड करते हैं तो वो सारे जगह में एक साथ जा सकता है। समझ आया? हेलो, यस दादा, अच्छा, पीपीटी दिख रहा है? Yes. यस यस सर। PPT दिख रहा है? अच्छा, यहाँ तक सब लोग जानते थे पहले से ही? नहीं सर। अभी आप लोग मुझे बताओ, आप लोग यूज करेंगे? मुझे लगता है Yes. व्हाट्सएप बिजनेस तो बात की Yes, बात है, व्हाट्सएप बिजनेस तो बात की बात है, लेकिन जो रेगुलर व्हाट्सएप है उसमें स्टेटस एंड ब्रॉडकास्टिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसमें रेगुलर व्हाट्सएप में भी आप लिंक क्रिएट कर सकते हो, लिंक शॉर्ट करके आप बना सकते हो वहां पे भी, और वो लिंक आप सोशल मीडिया में शेयर कर सकते हो, जिससे आपको लोग डायरेक्टली मैसेज कर सकता है। जैसे कि किसी को नंबर सेव करके आपको मैसेज करना, एक लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन एक होता है क्लिक कर दो फेसबुक इसमें लिंक के ऊपर और आपको डायरेक्ट मैसेज आ जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ऐसा लिंक शॉर्टनर होता है, वहां से आप एक शॉर्ट लिंक क्रिएट कर सकते हो, जो 2 4 5 अक्षर का लिंक होता है, और आपको वहां से मैसेज आ जाता है। क्लियर हुआ? हेलो, Yes, Yes, sir. sir. Yes. चलो Yes, आगे sir. बढ़ते हैं। अभी फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, राइट, पहले मैं अभी तक जो बताया, अभी एक बार पोस्ट को लेकर मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहला चीज, हमारे पोस्ट क्या और कैसे होने चाहिए, राइट।
देखो पोस्ट क्या और कैसे होने चाहिए, ये सब सिचुएशनल चीजें हैं। सबसे पहला, अगर मैं लोगों को सिर्फ इन्फ्लुएंस करना चाहता हूँ, दैट मीन्स मुझे अपने आप को एज ए ब्रांड प्रेजेंट करना है, जिसमें मैं लोगों को सिर्फ इंस्पायर्ड करूंगा टू वो लोग मेरे को कुछ सवाल पूछे और मैं उनको प्रेजेंटेशन दिखाऊं, बराबर। तो इसके लिए मैं मोटिवेशनल कोट डाल सकता हूँ, राइट। एज ए इन्फ्लुएंसर मुझे अपने आप को ब्रांड बनाना है, तो मैं देखना है, मैं वेलनेस के कुछ कोट डाल सकता हूँ, मैं डायरेक्ट सेलिंग को लेकर कुछ डाल सकता हूँ, समझ में रहा है। मैं डाल सकता हूँ अपॉर्चुनिटीज को लेकर, मैं डाल सकता हूँ यहाँ से जो डेवलपमेंट हो रहा है उन लोगों को लेकर, कि भाई एक 20 साल का लड़का इसने ये कर दिया, कहाँ से किया ये मत डालना, समझ में रहा। अगर डाल भी दिया तो लोग पहचान जानेंगे नहीं उतना ज्यादा स्मार्ट वैल्यू को, लेकिन लोग जज कर सकते हैं, ऑनलाइन में जाके सर्च कर सकते हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो इस तरीके से आपको प्री जो पोस्ट है, जो पहले के पोस्ट है, प्रेजेंटेशन से पहले के पोस्ट, वो डिफरेंट है। प्रेजेंटेशन के बाद में क्या होगा, मैं जब उसको प्रेजेंटेशन करूंगा तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, इनकम अपॉर्चुनिटी। तो मेरे पास कुछ लोगों के वीडियोस या फोटोज होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, तालिश ने इतना कम उम्र में गाड़ी खरीदा, तो उनका एक एक्सपीरियंस का वीडियो मेरे पास रहे, तो मैं आज मॉर्निंग उसको वो वीडियो भेजा। मैं एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना दूंगा जिन लोगों को मैंने प्रेजेंटेशन किया है या मेरे सीनियर नहीं किया। मैं बोला था देखो, रिजल्ट लाने के लिए रेगुलर हैमरिंग करना पड़ेगा। और ऑनलाइन बिजनेस का ये प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे डायरेक्ट नो नहीं आता, इनडायरेक्ट नो आता है। इनडायरेक्ट नो का मतलब इनडायरेक्ट हाँ भी होता है, जो कभी भी हाँ में कन्वर्ट हो सकता है, 1 मंथ बाद, 2 मंथ बाद, 3 मंथ बाद। ऑफलाइन बिजनेस में एक बार गया तो गया, 24 घंटे में ही हाँ बनेगा। और ऑनलाइन बिजनेस में वो 24 दिनों में भी बन सकता है, 24 महीनों में भी बन सकता है, लेकिन एक ना एक दिन हाँ जरूर कन्वर्ट होगा। ऑफलाइन का प्रॉब्लम क्या है कि 24 घंटे से 48 घंटे में हाँ होगा, अदरवाइज हमेशा के लिए ना होगा। समझ रहे हो? हेलो, यस सर। आप लोग एग्री हो तो ये चीज से जो मैं बता रहा हूँ, या समझ रहे हो ना, सिर्फ Yes, sir. लेने के लिए ट्रेनिंग Yes, ले sir. रहे समझ रहे सर नहीं समझ रहे थे। क्योंकि ऑनलाइन एक वो अपॉर्चुनिटी जिसमें मैं डेली हैमरिंग करूंगा। मैं एक ब्रॉडकास्ट कुछ बना लूंगा कि जिन लोगों को मुझे प्रेजेंटेशन हो चुका है, मैं उनको रेगुलर एक मैसेज डालूंगा, कोई भी अपडेट डालूंगा कि स्मार्ट वैल्यू में हुआ धमाका, इन लोगों ने खरीदा कार। नेक्स्ट डे बोल दिया ये प्रोडक्ट के कारण नोनी से 2 लोगों को ये उनका इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, फिर ये कर दिया, इसका ये धमाका हुआ। हर दिन मैं कुछ ना कुछ चीजें डालूंगा, और हर इंसान का एक हॉट पॉइंट होता है। एक डायलॉग सुना था, बोले एक पत्थर को भी पानी से काटा जा सकता है अगर रेगुलर बूंद एक ही जगह में गिरती जाए। यस सर। बराबर। पत्थर के ऊपर जब एक जगह में कोई नल को आप देखो, वहां पे बूंद गिरती रहती है, नल खराब है, 2 साल बाद पता चलता है पत्थर को खड्डा हो गया, पत्थर को भी वहां पे कट चुका है। तो वो क्यों कटा? डेली एक बार में बहुत पावरफुल हैमरिंग करना, और डेली थोड़ा थोड़ा करके हैमरिंग करते रहना, एक ना एक दिन कंफर्म कटेगा। जब एक बार में हम पावरफुल हैमरिंग करते हैं, तो ये चांसेस है कि वहां से बाउंस भी हो जाए, बाउंस बैक भी हो जाए। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? हो सकता है टूट जाए, या फिर हो सकता है कि बाउंस बैक हो जाए वही स्पीड से, और वही हमारे पास ऑफलाइन में होता है। मैं ऑफलाइन को चालू लेकर है। नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऑफलाइन भी चलेगा, ऑनलाइन भी हमारा काम चलते रहेगा। जब चालू होगा तब ऑफलाइन भी हम करेंगे, लेकिन मुझे लगता है ऑनलाइन को हमको और भी अच्छे से फोकस करते रहना चाहिए बाद में भी। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, इसको लेकर बहुत ज्यादा एडवांस बात नहीं करता हूँ, शॉर्टकट में आपको बताता हूँ। सबसे पहला चीज, फेसबुक और इंस्टाग्राम का यूज, एक बार अगर आप व्हाट्सएप का यूज सीख लिए तो फेसबुक इंस्टाग्राम आसान है, क्योंकि आपका व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एक ही कंपनी का प्रोडक्ट है। और इसके कुछ स्टैटिस्टिक्स थे जो मुझे ऐड करना था इसके अंदर, जो मैंने किया नहीं, अब ऐसे ही बोल देता हूँ। बोलते इंडिया का पॉपुलेशन 130 करोड़ है, राइट, 130 करोड़ है। उसमें से ऑलमोस्ट 89 करोड़ लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप से कनेक्टेड है। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? मतलब अगर आप ठीक से देखो तो 90 करोड़ लोग 130 करोड़ लोगों में से, तो ऑलमोस्ट 70% इंडियन लोग आज के डेट में सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं। बराबर। उसमें से मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिसमें बोला जाता है 55% लोग डेली 3 घंटा सोशल मीडिया में बिताते हैं। कितना? 3 घंटा 55% लोग। मतलब 3 घंटे अगर हम बात करें 90 करोड़ लोग, समझ में रहा है? सॉरी, हमारा 140 करोड़ का ये है, उसमें से 90 करोड़ लोग डेली फेसबुक उनके अकाउंट्स है, लेकिन उसमें से 55% लोग डेली 3 से 4 घंटा फेसबुक या इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या गूगल किधर ना किधर में तो बिताता है। समझ में आ रहा है? तो ये सोचने जैसी बात है।
3 घंटा डेली, अगर हम बात करें 55% बोले तो लगभग 55 करोड़ या 50 करोड़ लोग डेली 3 घंटा किसी ना किसी के इन्फ्लुएंस में है। वो खुद इन्फ्लुएंसर नहीं है, लेकिन किसी ना किसी के इन्फ्लुएंस में जरूर है। कभी वो एक यूट्यूबर को देखते हैं, फिर किसी दूसरे को, फिर किसी फेसबुक पेज को, फिर कभी जी के चैनल को देखते हैं। समझ में आ रहा है? किसी ना किसी को जरूर देखते हैं। यस और नो? Yes, sir. इनडायरेक्टली Yes, ये sir. 55% लोग जो है, ये जो 55% लोग, मतलब लगभग 50 करोड़ लोग ऐसे लोग हैं जो लोग के लाइफ में कोई भी दिशा तय नहीं है, लेकिन वो लोग कोई ना कोई ऑप्शन इन्फ्लुएंस होने के लिए अगर वो फेसबुक में आए तो इधर से कोई ना कोई रास्ता चुनेंगे। लेकिन ऑफलाइन में अगर हम बात करें तो हम लोगों को इतना बड़ा मास गैदरिंग नहीं मिलता। अगर मैं 55% की बात करूं, एग्जांपल के लिए मैं लेता हूं बेलगाम एक डिस्ट्रिक्ट। अगर बेलगाम के 30 लाख लोग फेसबुक में है और उसमें से 55% लोग अगर हम पकड़ लेते हैं तो कुल मिला के 15 लाख लोग फेसबुक में रहेगा। और अगर मैं इन्फ्लुएंस करूं तो उसमें से मैं 3 लाख, 2 लाख या 1 लाख लोगों तक तो आसानी से पहुंच सकता हूँ। 1% मेरे पोस्ट पहुंच सकते हैं आसानी से अगर मैं काम करूंगा। लेकिन मैं जो बोलना चाह रहा था, सोशल मीडिया आपके लिए काम करेगा, लेकिन आप सोशल मीडिया के लिए काम करना चाहिए। अब ये बोलेंगे हम सोशल मीडिया के लिए कैसे काम करेंगे? सोशल मीडिया का एल्गोरिदम आपके इंटरेस्ट, आपके जो भी चीजें हैं सबको ट्रैक करते रहेगा धीरे धीरे कर। लेकिन ये चीजें समय लेंगी। कितना समय लेंगी? मेरे ख्याल से जितना मैं स्टडी किया हूँ मैक्सिमम 3 मंथ लेंगी, मैक्सिमम 3 मंथ। 3 मंथ के बाद होगा क्या? फॉर एग्जाम्पल मतीन सर का एक अकाउंट है, तो मतीन सर के अकाउंट के रिकमेंडेशन सोशल मीडिया खुद बेलगाम के 1000 लोगों को करना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि मतिंदा के साथ जो लोग जुड़े हैं, मतिंदा लास्ट 3 महीने से एक पर्टिकुलर टाइप का ब्रांड कैरी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वेलनेस, या फिर डायरेक्ट सेलिंग, पैसिव इनकम, राइट, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, समझ में आ रहा है? नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ये कई सारी चीजें जिसका ब्रांडिंग हम कर सकते हैं और कोई 2-3 चीजों का अपना ब्रांड बना सकते हैं। हेलो हेलो, आवाज आ रहा है तो सबको? यस 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 सर। Yes, sir. तो ये कई सारी चीजें जिसका ब्रांडिंग आप लोग कर सकते हो। ये कई सारी चीजें जिसका ब्रांडिंग आप लोग कर सकते हो और वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है आपके प्रति। लेकिन ये कब तक करना पड़ेगा? 3 साल तक करना पड़ेगा। ये आपको कम 3 मंथ तक करना पड़ेगा। 2 से 3 महीना कंटिन्यूटी चाहिए आपके फेसबुक में, आपके व्हाट्सएप में। और एक चीज बोल दूं, आपका व्हाट्सएप नंबर और फेसबुक नंबर अगर सेम है तो आप जो स्टेटस में डालेंगे एट ए टाइम फेसबुक के स्टोरी में चले जाता है या इंस्टाग्राम के स्टोरी में चला जाता है। आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एक सिंगल क्लिक से आपका 3-4 जगह में स्टोरी चला जाता है। हेलो, तो देखिए आप टिकटॉक या स्नैक वीडियो में वीडियो बना के लोगों को फनी ब्रांडिंग भी कर सकते हो, और एक हो सकता है कि आप सही ब्रांडिंग करके करोड़ों लाखों में कमा भी सकते हो। डिपेंड ऑन यू। चलो आगे बढ़ता हूँ। अभी फेसबुक का यूज में क्या है? सबसे पहला चीज, मेक योर प्रोफाइल या बिल्ड योर ब्रांड प्रोफाइल। मतलब क्या है? आपको एक फेसबुक अकाउंट बनाना है या इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना है, और एक व्हाट्सएप पे भी उसको लिंक रहेगा। हेलो, समझ रहे हो सब लोग? यस दादा। Yes, sir. Yes, sir. डिस्टर्बेंस बहुत हो रहा है किसी के पीछे से। हाँ, आप बात करो लेकिन म्यूट कर दो बाद में। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक प्रोफाइल बनाना है। अभी प्रोफाइल में मैंने बताया कि पहले अपने ब्रांड को चुनो। जैसे स्मार्ट वैल्यू में क्या क्या चीजों का ब्रांडिंग आप कर सकते हो। स्मार्ट वैल्यू का ब्रांडिंग करने में नहीं बता रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग का ब्रांडिंग करने में नहीं बता रहा हूँ। आप एक फिलोसॉफी चुनिए और वो फिलोसॉफी का ब्रांडिंग कीजिए। समझ में आ रहा है? वेलनेस हो सकता है, डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट मार्केटर हो सकता है, डिजिटल मार्केटिंग हो सकता है, डिजिटल मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं, या फिर 3-4 चीजों को लेकर आप अपना एक प्रोफाइल बनाइए। फेसबुक का एक प्रोफाइल बनाना ठीक से। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? उसके बाद में उसके ऊपर रेगुलर स्टोरी अपडेट, जैसे कि हम लोग हमारे व्हाट्सएप प्रोफाइल में भी करेंगे रेगुलर स्टेटस अपडेट, सेम उधर में भी हमारा रेगुलर अपडेट होना चाहिए। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अभी जब आप प्रोफाइल बनाएंगे तो प्रोफाइल बनाते टाइम आपको क्या क्या करना है? देखिए, आपका जो पर्सनल प्रोफाइल है उसको साइड में छोड़ दीजिए या फिर उसी को आप ठीक कर दीजिए, मेरे को तकलीफ नहीं है। समझ में आ रहा है? ताकि आपका ब्रांड बन पाए, आप एक ब्रांड लोगों के सामने प्रेजेंट हो पाओ। समझ रहे हो? तो प्रोफाइल बनाते टाइम
Yes, sir. आपको कुछ ऑब्जेक्टिव ध्यान में क्या रखना है मैंने बोल दिया। अभी दूसरा चीज आपका काम क्या है, देखो फेसबुक में 5000 लोगों को मैसेज, मैं अगर आपको बोलूं फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना, कितना मिनट का काम है? 10 मिनट का काम है। हेलो, 5 मिनट। Yes, sir. या 5 मिनट का काम है, बहुत बड़ा काम है, राइट? और आप में से कई लोगों के 3000-4000 फ्रेंड्स होंगे ऑलरेडी। अगर उस प्रोफाइल में आपके फ्रेंड्स है, आप उसी को ब्रांडिंग करना स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी मैं बोलने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको क्या करना है, डेली, ऐसा एक दिन में 5000 लोगों को नहीं करना है। आपको क्या करना है, डेली 20 लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना। समझ में आ रहा है? डेली 20 या 25 लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है। उसमें आपको क्या करना है, लोगों को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल आप बेलगाम के चाहते हो, तो आप बेलगाम डालो, बेलगाम के आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। आप चाहते हो बेलगाम के पर्टिकुलर कोई कॉलेज जहाँ पे हमारा डीजी स्मार्ट कोर्स बहुत अच्छा चलेगा, तो आप डालिए शेख कॉलेज, मराठा मंडल, कोई भी एक चीज। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? तो वहां पे आपको बीकॉम के स्टूडेंट, बीए के स्टूडेंट बहुत सारे लोग मिलेंगे। आप उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दीजिए, फ्रीक्वेंट फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दीजिए 10, 15, 20 लोगों को। जनरली आपके म्यूचुअल फंड बनना स्टार्ट करेंगे और लोग आपके साथ ज्वाइन करना स्टार्ट करेंगे। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? उसके बाद में आप एक टारगेट लो, रोज 5 लोगों को आप फेसबुक मैसेंजर से मैसेज करेंगे। फेसबुक मैसेंजर से पहले तो मैं ये अभी से आपको करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पहले मैं स्टार्ट करने के लिए बोल रहा हूँ। व्हाट्सएप से आपका स्टोरी अपडेट करके आपके रिलेशन से कांटेक्ट बनेंगे, आपकी प्रैक्टिस बनेगी, तब आप ये काम अच्छे से कर पाएंगे। अभी जस्ट बोल दे रहा हूँ। फिर आप डेली अगर 10 लोगों को, कोई भी जो ब्रॉडकास्ट में हम मैसेज कर रहे थे लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, वही मैसेज अगर मैं डेली करते रहा। अभी आप बोलेंगे सर मैंने 10 लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, पता कैसे चलेगा मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट किसने एक्सेप्ट किया किसने नहीं किया? कभी कभी हमको पता नहीं चलता है, फ्रेंड्स में जाके ढूंढना पड़ता है, और ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है 4-5 हजार लोगों में। सही है गलत है? तो उसके लिए सिंपल तरीका है, हेलो सर। सिंपल। आप हेलो 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 सर, बोलिए। बाहर से आवाज आ रहा है सर, क्लियर आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, किसी का तो बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है। बंद करो भाई, म्यूट करो। मैं ही म्यूट करता हूँ, वो म्यूट तो नहीं करेंगे। सबको म्यूट कर दो। तालिश, तुम होस्ट हो ना? मैं होस्ट आपको बना रहा हूँ, फिर मैं आ रहा हूँ, ऐसा हो रहा है। ठीक है, मैं होस्ट बन जाता हूँ। हाँ, तुम हो तो कर दो उतना। तो जहाँ पे मैं था, तो आप अगर फेसबुक में वो 3 डॉट है ऊपर में, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको आपका प्रोफाइल खुलेगा। आपने प्रोफाइल में आप माय एक्टिविटी लॉग में जाएंगे तो आपके साथ कितने लोग फ्रेंड ऐड हुए कल के अंदर, परसों के अंदर, डेट के साथ आपको मिल जाएगा। हेलो, एक्टिविटी लॉग में जाने से समझ आया नहीं आया? हेलो, चलो आगे बढ़ते हैं। Yes. उसके बाद में Yes, sir. इसके बाद में आपको इसके ऊपर भी अपडेट रहना है। ये काम मैं एक दिन करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये काम आप आज से स्टार्ट करेंगे, आपको 3 महीने बाद ऐसा सडन रिजल्ट मिलेगा, आप बिलीव नहीं करेंगे। जो हमने प्लान किया था 3 स्टेप का इनकम होगा 2 महीने में, 3 महीने में, या आप सुपर स्मार्ट एचीवर बनेंगे, पता चलेगा गोल्ड एचीवर बनेंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या है, ट्रैफिक को एक बार आ गया ना तो धमाका हो जाएगा। समझ रहा है? बस ट्रैफिक को लेके आना एक काम है। फिर उसके बाद में रेगुलर स्टोरी अपडेट हुआ, उसके बाद में आपको क्रिएटिव रहना पड़ेगा, रेगुलर क्रिएटिव रहना पड़ेगा। नए नए थॉट्स के साथ सेम ब्रांड को तुमको डालते रहना पड़ेगा, नए नए थॉट्स के साथ। अभी नए नए थॉट्स आएंगे कहाँ से? जब आप बुक पढ़ेंगे, सीनियर के साथ कम्युनिकेशन करेंगे, या वो पर्टिकुलर चीज को अपने दिमाग में डाल के रखेंगे। अपने इमोशंस को और सोशल एंड पॉलिटिकल थिंग्स को अगर आप कंट्रोल करना सीख लिए, देन यू बिकम द ब्रांड। अदरवाइज आप हमेशा एक इमोशनल एंड सोशल पर्सन बन के रहेगा, आप कभी प्रोफेशनल नहीं बनेगा, और आप सोशल मीडिया में या फिर अपनी ब्रांडिंग कभी बना नहीं पाएंगे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर हुआ? नेक्स्ट इसके बाद में है रेगुलर लोगों को पोस्ट करते रहना इन्फ्लुएंस करने के लिए। चारों पॉइंट तो मैं बता चुका हूँ। तो चलो, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? अभी किसी दिन हम फेसबुक Yes, एंड sir. इंस्टाग्राम का पर्टिकुलर यूज कैसे करना है उसको लेकर भी अलग से ट्रेनिंग करेंगे। लेकिन फिलहाल आप व्हाट्सएप से स्टार्ट करो, रेगुलर एक्टिविटी करना शुरू करो, प्रोफाइल बनाना शुरू करो। थॉट प्रोसेस में आप लोगों के सामने रख चुका हूँ कि आपके सामने 10-12 ऑप्शन है, उसमें से 2 से 3 पॉइंट चुनो, लोगों को इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट करो। अभी आफ्टर प्रेजेंटेशन हमारा काम क्या होगा, जिसको लेकर मैं डिस्कस कर रहा हूँ अभी। आफ्टर प्रेजेंटेशन, पहले तो आपका अगर इस तरीके से ब्रांड बनेगा तो आपको ना बनने के चांसेस बहुत कम होंगे। अगर किसी ने ना बोला तो वो 1 महीना बाद ज्वाइन करेगा, 2 महीने बाद करेगा, 3 महीने बाद करेगा, लेकिन किसी ना किसी तरीके से वो आपसे जरूर ज्वाइन करेगा। अगर वो नहीं करेगा तो उसके म्यूचुअल फंड का फायदा आपको जरूर मिलेगा।
ये फायदा आपको यहाँ से मिलते रहेगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अभी अभी तक जो डिस्कस किया इसको लेकर किसी को कुछ कंफ्यूजन है या सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हो। मैंने यहाँ पे बोला चेंज, पहले तो बदलाव चाहिए, चेंज योर माइंड सेटअप एंड चेंज योर बिजनेस। अगर आपका दिमाग चेंज हुआ, माइंड सेटअप चेंज हुआ तो बिजनेस भी चेंज होगा। अभी किसी को कुछ सवाल है तो 1 by 1 पूछ सकते हैं, अदरवाइज माय डिस्कशन इज ओवर। अभी अपन सवाल में जाते हैं। मैं पीपीटी को क्लोज कर देता हूँ और इसमें आता हूँ। दादा मैं बात करना चाह रहा था, मैं कुछ पूछना चाह रहा था, मतलब बताना चाह रहा जी था। जी जी। मतलब टोटल आज के डेट में आज मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली वो टोटल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस को लेके ही मिली। और इससे मेरे भी काफी सारे, हमारे भी काफी सारी गलतियां होती है हमारे हाथ से। हम कभी इमोशनल बन जाते हैं किसी मामले में। आवाज, हेलो, आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ हाँ। इमोशनल बन जाते हैं कभी किसी मामले में, या फिर कोई मान लो आवाज कोई आवाज ठीक नहीं आ रहा है 40 तुम्हारा। मेरा आ रहा था आवाज, आपका थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है होगा। मैं तो लेकिन पूरा नेटवर्क में हूँ इधर। मेरी आवाज वॉइस आ रहा है ना सबको? आ रहा है सर का आवाज क्लियर आ रहा है। यस सर। तारिश का आवाज ठीक है। अभी आ रहा है, बोलो 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 बोलो, आ रहा है। ओके, सो एक चीज पता चला कि हम लोग हमारे को एज अ ब्रांड रिप्रेजेंट करने के लिए, आपने एक बहुत अच्छी लाइन लास्ट में बोली कि हम सोशल एक्टिविटीज और अपनी इमोशंस को अगर हम कंट्रोल में करेंगे, या मैं अगर कंट्रोल में करूंगा, तो वहां से एक ब्रांड की शुरुआत हो जाती है। यस, मतलब और ये बहुत प्रोफेशनल आसान एक्टिविटी तरीका के है। ऊपर फोकस करना है। एग्जैक्टली, ये बहुत आसान तरीका है। पॉइंट है। आपने बताया कि कुछ चीजें छोड़ने से हम कामयाब बन सकते हैं। यस, एक दो चीज छोड़ के। तो Yeah. मुझे एक चीज पता चली कि आज के बाद ये चीज करना है। दूसरी जो चीज है वो ये है कि जो आपकी ट्रेनिंग से मुझे भी आज बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड, और मैं इतना आपको कमिटमेंट देता हूँ कि जितने भी ये 100 लोग खड़े हैं ना इस ग्रुप के अंदर, यस, तो सबसे अच्छा अप्लाई करके आपको मैं दिखाऊंगा। इस ट्रेनिंग को सबसे अच्छा आउटकम निकाल के आज आपको मैं दिखाऊंगा। ये मेरा वादा है आपसे। वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू सो मच। और ये होना चाहिए, मेरे को लगता है सबको ही करना है। मुझे भी इसके ऊपर काम करना है। मैं आपको बताया सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं इसमें बहुत कुछ कर रहा हूँ, बट मैंने इसको किया है पहले, बाद में मैंने ड्रॉप किया, फिर बाद में फिर किया, फिर ड्रॉप किया। अभी मैं फिर इसको लेकर काम करूंगा, लेकिन ये मेरा पूरा कलेक्शन है जो आप लोगों के सामने ट्रांसपेरेंटली रख दिया। और अगर मुझे लगता है इस तरीके से अपन जब काम करेंगे कि नहीं, तो क्या होगा कि जो हमारे 4 सवाल थे, 5-6 सवाल थे पहले कि आई टू आई कांटेक्ट नहीं बनना। आई टू आई कांटेक्ट का जरूरत ही नहीं है। लोग आपसे आए हटेगा ही नहीं उनका। समझ में आ रहा है? एक्चुअली उनकी आंखें आपको डेली फॉलो कर रहा है। आप बोल रहे हैं कि आप सिर्फ एसटीपी में आई टू आई कांटेक्ट बनाने की बात बोल रहे हो। समझ रहा ही नहीं आ रहा है? यस सर। हाँ, जो 5-6 प्रॉब्लम थे, उसके बाद में क्या था कि वो लोग डिस्टर्बेंस हो रहा था। लोग डिस्टर्बेंस तभी क्रिएट करते हैं जब उनको इंटरेस्ट नहीं आता है या किसी बेकार चीज को सुनते हैं। लेकिन जब आप अपने आप को एज ए ब्रांड रिप्रेजेंट करते हो तो लोग आपको सुनते भी है, और अगर उन्होंने डिस्टर्बेंस किया हुआ भी है तो बाद में वो आपसे जरूर कांटेक्ट करेगा, अगर कोई टेक्निकल वजह से हुआ तो। समझ में आ रहा है? यस। तो ये बहुत आसान हो जाता है इन्फ्लुएंस करना यहाँ पे। अभी अगर और कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछो एक एक करके। बहुत अच्छा बोला। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ठीक है? जरूर तो जरूर। बहुत जबरदस्त चीज हुआ। एक चीज अभी हम लोग ना पूरा सोशल मीडिया को लेके ही जो डिस्कस किए, इसमें एक चीज मुझे लगता है कि मैंने एक चीज पढ़ा था कि सोशल मीडिया हमें यूज करता था अब तक। अब ये सोशल मीडिया कैसा है, ये एक मल्टीमीडिया है। मीन्स यहाँ पे, और हम सब यंग लोग, हमारे साथ में 90% यंग है, एक आदमी को छोड़ के, ठीक है? बाकी तो सब यंग ही है। दादा खुद का मत बोलो। ठीक है, वही तो पर वही आदमी सबसे ज्यादा भी सोशल मीडिया पे एक्टिव है मेरे हिसाब से। तो आज के बाद नहीं रहूंगा। वही उसका सही इस्तेमाल होगा। सही, यस यस, वही तो। अभी मैं जो सब लोगों के लिए बोल रहा हूँ, मेरे सभी छोटे भाई बहन जितने भी है, देखो सोशल मीडिया का हम लोग यूज किसके लिए करते थे? सोशल मीडिया का यूज होता था किसी को गर्लफ्रेंड को मैसेज भेजना है, ठीक है? लड़की का इंफॉर्मेशन लेता है, कोई वो वीडियो देखता है। नहीं, ये ओपन, ये सब 18 साल वाले कंप्लीट। सही है सही है सही है। कॉलेज में वो प्रोफाइल, वो किसी को पोक करता है, किसी का क्या देखता है। हमारा माइंड ही उसके लिए था कि यार उसके बारे में हमको जानकारी लेना। और सोशल मीडिया कैसा है, आपके ब्रेन को रीड करता है।
प्रशांत ने एक चीज बोला कि 3 महीने बाद आपको आपके जैसा वो जो एआई काम करेगा तो आपका रेफरेंस वो आपके जैसे सोचने वाले लोगों को भेजेगा। पर ऑलरेडी सालों से आप फेसबुक यूज कर रहे हो और आपने जो जो हरकत उस पर अब तक की है वो सभी आपकी इंटरेस्टिंग चीजें सोशल मीडिया आपको भेजेगा। जैसे कपिल शर्मा का शो का क्लिप भेजेगा या किसी का टिकटॉक का भेजेगा, जहां से आपका माइंड उस चीज में डाइवर्ट होगा, क्योंकि उसका काम ही वही है कि आपको आपके इंटरेस्टिंग चीजों को दिखाना। ठीक है, तो हम लोगों को एक ध्यान में रखना है कि अभी हमको सोशल फेसबुक हमें ना यूज कर पाए, हम फेसबुक को यूज करेंगे। यस एक ही बोलना है कि फेसबुक को हम यूज करेंगे, हमें फेसबुक में यूज नहीं करना चाहिए। नहीं तो एक पोस्ट डालने गए और उसमें आधा एक घंटा वो उसमें बिजी हो गया तो उसका टाइम वेस्ट हो जाएगा। उसका ध्यान में रखना। बराबर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे माइंड बहुत जल्दी घूमता है, बहुत इंटरेस्ट लेता है, एक क्लिक करता है। मैं बोलता हूँ थोड़ा सा वीडियो देख लेने दे, अरे शिल्पा शेट्टी ने कैसे ये किया वो देखने दे, अरे ये आलिया भट्ट का क्या लफड़ा हुआ, अरे ये इसने किधर बम डाला। ये हम लोग उसमें एंट्री करते करते हमारा मेन पर्पस से हम भटक जाते हैं। तो हमको भी फोकस होना पड़ेगा, जाना है, हमारा काम करना है और निकल जाना, बस हमारे काम पे फोकस करना है। तो हम उस पर बहुत अच्छे ये बहुत अच्छा चीज बोला। हम लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए जा रहे हैं, हम किसी के इन्फ्लुएंस में मत जाओ। यस, ये बहुत अच्छा चीज है। आप मार्क जुकरबर्ग को नहीं देखोगे कि वो दूसरों की पोस्ट देखता है, वो लोगों को पोस्ट दिखाने में बिजी और पैसा कमा रहा है। वो लोगों को दिखाता है और पैसा कमाता है। देखने वाले पैसा देते हैं और दिखाने वाले पैसे कमाते हैं। तो फेसबुक आपको यूज ना कर पाए, आप फेसबुक को यूज करो, बस मेरा यही बोलना है। और माइंड को वो फोकस करके ये जाऊंगा, ये करके आऊंगा, खत्म। ठीक है, बाकी तो बहुत जबरदस्त लगा मेरे को आज का। मैं भी बहुत कुछ सीखा और मैं भी आज से बोलता हूँ कि मैं भी ब्रांड बनूंगा और ब्रांड बनने का सिलसिला ऑलरेडी ट्रेनिंग चलते चलते मैंने चालू कर दिया है। चालू हो गया क्योंकि बोला जाता है कि अच्छी चीजों को देर नहीं किया करते। मैं जब भी ट्रेनिंग देखा धनाधन मैंने पोस्ट बना के छोड़ भी दिया सोशल मीडिया। मैं फेसबुक पे नहीं डालता था अब तक, अभी मेरा फेसबुक पे भी गया, इंस्टाग्राम पे भी गया, अभी मेरा ये भी बनेगा। अभी देखो मैं भी कैसा ब्रांड बनाता हूँ, क्योंकि सीखना, नॉलेज चारों तरफ, इतना अच्छा कॉन्सेंट्रेटेड नॉलेज हमको मिला। इसका मार्केट में तकरीबन 5,000 रुपए फीस है जो प्रशांत ने तुमको सिखाया। अगर ये पेड लोगे, आप इसको सीखने जाओगे तो 5,000 रुपीज पेड करना पड़ेगा। और अगर कोई बंदा यहाँ पे 100 लोग है, अगर ये लोग इसको 100 लोग इंटू 5,000 रुपीज कितना होता? 5 लाख। 5 लाख रुपए का नॉलेज फुकट में मिला। इसको इम्प्लीमेंट करो, मेरा यही बोलना है। क्योंकि फ्री में मिले हुए नॉलेज के लोगों को कदर नहीं रही थी, पर ये आपको बहुत वैल्यूएबल इसको आप पैसों में नहीं काउंट कर सकते हो, नॉलेज मिला। और सब लोग इसको यूज करो। जो इतना बताने के बावजूद भी इसका यूज नहीं करेगा, फिर उसकी फुटी किस्मत हम बोलेंगे, उसको बदकिस्मत भी नहीं बोलेंगे। क्योंकि बदकिस्मत वो है जिसको पता नहीं है, और फुटी किस्मत वो है जिसको पता होने के बावजूद भी वो करता नहीं। सही है। चलो, अच्छा, अभी और कोई जूनियर्स में कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ लो फटाफट करके, फिर हम आज के डिस्कशन को यहीं पे रोकते हैं। एक चीज लास्ट ऐड करता हूँ कि ये सारे चीजें होने में 2 महीना 1 महीने का समय जाएगा, लेकिन व्हाट्सएप का काम आज से स्टार्ट हो सकता है। और आफ्टर प्रेजेंटेशन के पोस्ट रेडी करो सारे सीनियर लीडर के, क्योंकि लोगों को प्रेजेंटेशन सुना के बाद वो जो फीडबैक का काम है उसको लेकर थोड़ा कम बात हो। फीडबैक के लिए आपको फीडबैक करना ही नहीं है, बस आपको उसको रोज इन पोस्ट भेजते रहना है, कुछ ना कुछ उसको भेजते रहना है। स्मार्ट होल में ये हुआ, उसमें ये हुआ, उसमें वो हुआ। और अगर वो नहीं देखेगा आपका पोस्ट तो आपका स्टेटस देखेगा, उधर नहीं देखेगा तो फेसबुक में देखेगा, किधर भी जाएगा वो आपको अवॉइड नहीं कर सकेगा। जिधर जाएगा उधर उसको आप ही दिखना, तो एक ना एक दिन वो ज्वाइन करेगा। और ये मेरे को ऐसा लगा कि बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि 24 घंटे बाद हमारा कस्टमर या 48 घंटे बाद हमारा कस्टमर लॉस होता, लेकिन इधर 24 साल भी लॉस नहीं होगा, एक ना एक दिन ज्वाइन करेगा वो। जूनियर्स में कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। चैट बॉक्स में भी कोई पूछना चाहता था, चैट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोग बात नहीं कर सकते हो तो चैट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। 40 तुम थोड़ा चैट बॉक्स की तरफ ध्यान रखो। हाँ, तो पूछना चाहो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर आज तो काफी कुछ डिस्कशन हुआ, मुझे लगता है इसको लेकर इम्प्लीमेंट करो, फिर से हम लोग और एक डिस्कस करेंगे। अच्छा चीज है कि मुझे लगता है अभी भी 97 लोग अभी तक था। चलो ठीक है, फिर सभी लोग तो क्लियर हुआ, अभी धमाका होगा तो यस Yes, sir.
यस सर इम्प्लीमेंट करना राहुल स्टार्ट भाई। करेंगे। कौन कौन इसका Yes, sir. इम्प्लीमेंटेशन आज से स्टार्ट कर रहा है? देखो नॉलेज को कोई वैल्यू नहीं है, एक्शन Yes, का sir. वैल्यू है। नॉलेज का कोई वैल्यू नहीं है, एक्शन का वैल्यू है। एक्शन कन्वर्ट इनटू कैश। नॉलेज डंप हो जाता है, एक दिन जंक लग जाता है उसको। एक्शन का वैल्यू है। कौन कौन आज से स्टार्ट कर रहा है वो लोग एक बार बोलो। आई विल स्टार्ट Yes, sir. I am. फ्रॉम टुडे। Yes, sir. तो सब लोग चैट में मैसेज करो कौन कौन आज से शुरू Yes, कर रहा है। sir. Yes, sir. Yes, मैं I am, अभी yes, से I am. दादा Yes. मैं तो अपना स्टार्ट कर प्रोफाइल दिया। बनाओ, शुरू करो। मैं स्टार्ट कर दिया, मैंने सेंड भी कर दिया, मैं दिखा रहा है। यस वो तो इंस्पिरेशन है, आप तो आगे है, सबसे आगे है। मैं स्टार्ट कर चलो दिया। ठीक है Yes, फिर। sir. यस तो चलो थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू थैंक यू वेरी मच दादा, थैंक्स अ लॉट। Thank you, sir. Thank you, दादा। इन्फॉर्मेशन दी आपने। Thank you, sir. Thank you, Thanks a sir. lot. Thank you, sir. माइंड भाई सुबह माइंड घुमा दिया सबका। थैंक यू प्रशांत। थैंक यू दा। थैंक यू सर। हेलो Yes, हाँ sir. हेलो ठीक है चलो, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। अगर किसी को कुछ पूछना है तो बोल सकते हैं, अदरवाइज जीतूदा, तालिश सर और कुछ लोग हैं जो लोग कुछ बोलना चाहे, अविनाश भी है, सीनियर्स लोग जो भी है कुछ बताना चाहता है बोलिए। अदरवाइज फिर आज यहीं पे रुकते हैं, फिर और डिस्कशन करेंगे बाद में। ठीक है? Yes, ठीक sir. है सर। यस Sir. ठीक है फिर जीतूदा, और कुछ है ना? क्लोज कर दे अभी। ओके थैंक यू दादा। Done. ठीक है ताली, आज के लिए यहीं पर रुकते हैं, फिर तालिश से मीटिंग को ये कर देते हैं, ठीक है दादा। या फिर आप कुछ बोलना चाहते हो तो बोल के। नहीं थैंक यू दादा। ओके चलो बाय। चलो मैं लीव करता हूँ Thank you. फिर। सब लोग इम्प्लीमेंट Thank करना you, दादा। स्टार्ट करो, आज से ही Yes, शुरुआत sir. करेंगे। Yes, Dada. ओके।